क्विक रिकैप करते हैं एनपीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो मुझे बताओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कौन सी कंपनी होती है? तो ये ऐसी कंपनी होती है जिनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे एक दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका बनता है फाइनल अकाउंट, जैसे आप बनाते हो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। और जब एनपीओ होता है इनका इंटेंशन ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में दे आर प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट तो दोनों का होता है, ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग हो। इज इट क्लियर? ओके, तो आपको एग्जाम में क्या क्या दिया जाएगा? तो आपको दिया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया जाएगा? आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस के ऊपर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। फिर सर रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, एनालिसिस करना है कि देखो रिसिप्ट साइड में यहाँ पे जो पैसा मिलता है, मतलब जो एनपीओ को पैसा आता है वो कहाँ पे लिखते हैं वो लोग? रिसिप्ट साइड में लिखते हैं। ओके, जो एनपीओ पेमेंट करेगा वो कहाँ पे लिखेगा? पेमेंट साइड में लिखेगा। सो पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड, पैसा जा रहा है पेमेंट साइड। हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है? तो यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ऐसे दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, दो ही अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, राइट। अभी समझो आपकी इनकम ज्यादा है, इनकम इज मोर और एक्सपेंस इज लेस, नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, पर इसको प्रॉफिट नहीं बोलना। क्यों नहीं प्रॉफिट बोलना? बिकॉज एनपीओ है ना, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे उसके बदले में सरप्लस। इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर और इनकम इज लेस तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉस। पर इसको हम लोग लॉस नहीं कहते, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेफिसिट बोलते हैं। पर अल्टीमेटली लॉस डेफिसिट और प्रॉफिट सरप्लस ये क्या है? सेम ही है। और जो भी प्रॉफिट सरप्लस डेफिसिट आएगा वो कैपिटल फंड में एड लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। प्रॉफिट हुआ तो हम लोग ऐड करेंगे, लॉस हुआ हम लोग लेस करेंगे। आर इज इट क्लियर? ओके, और ये लाइबिलिटी और एसेट्स है। तो ना टैली क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट टैली होता है ना। तो आपको पहला टारगेट क्या है? पहला ये समझना कि एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, इनकम में क्या जाएगा, लाइबिलिटी में क्या जाएगा, एसेट में क्या जाएगा। तो पहले आपको पोस्टिंग को सिक्योर करना है, फिर आपको एडजस्टमेंट के पास जाना है। क्लियर? चलो, तो रिसिप्ट साइड आपको क्या दिया जाएगा? रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा। ये आपके रिसिप्ट है, ये आपका पेमेंट है। सर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ही हमारा कौन सा अकाउंट होता है बेटा? तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ही हमारा कैश अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? कैश। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जो पैसा आ रहा है रिसिप्ट में लिखेंगे, जो पैसा जा रहा है पेमेंट में लिखेंगे। इज इट क्लियर? जाएंगे आगे। चलो, तो मुझे बताओ सर रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट साइड में जो भी आइटम आएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वापस एक बार रिवाइज करेंगे, तो जो भी आइटम आएगा इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी। एक तो रिसिप्ट है तो ये आपके लिए एक तो रहेगा इनकम, नहीं तो क्या रहेगा? लायबिलिटीज। याद रखना, रिसिप्ट का आइटम एक तो इनकम में डालने का, नहीं तो लायबिलिटी में रहेगा, असेट में नहीं रहेगा ना एक्सपेंस पे रहेगा। और पेमेंट की दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो पेमेंट में आने वाला आइटम एक तो आपके लिए होगा एक्सपेंस, नहीं तो क्या होगा बेटा? एसेट। याद रखो। सो रिसिप्ट पेमेंट की रिसिप्ट साइड में दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी? इनकम एंड लायबिलिटी। और पेमेंट साइड में दो पॉसिबिलिटी है, एक्सपेंस एंड एसेट। यहां तक क्लियर है? तो ना याद क्या रखना है सर? आपको याद रखना है लायबिलिटीज। आपको क्या क्या याद रखना है? लायबिलिटी। बाकी बचा हुआ क्या रहता है? इनकम होगा। आपको याद क्या रखना है? बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? एक्सपेंस रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो रिसिप्ट साइड की लायबिलिटी आपको पता है तो ऑटोमेटिकली आपको इनकम मिल सकता है, और पेमेंट साइड की आपको एसेट पता है तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपेंस मिल सकते हैं। ओके, चलो, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलरेडी आपने पढ़ा रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा पता है, राइट। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैश। ये ओपनिंग कैश होता है, और नीचे जो होता है ना यहाँ पे, ये कौन सा कैश होता है? क्लोजिंग कैश होता है। ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश। ओके, चलो, तो ओपनिंग कैश की कोई पोस्टिंग नहीं होती, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस गोज टू ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली कहां पे जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है बाद में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ इज सब्सक्रिप्शन। ओके, एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज एनुअल मेंबरशिप फीस। एनुअल फीस जो आपको मेंबर बनने के लिए हर साल आपको ये पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। आपको एग्जाम में ना सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या बेटा? इनकम है। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? इनकम है। पर सब्सक्रिप्शन आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करके देंगे। आपको ये बोलेंगे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। कौन सा?
प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। सर अभी ये क्या होता है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर? जैसे कि मैंने बोला समझो ये 2025 26 ये आपका करंट ईयर है, 25 26 आपका करंट ईयर है, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा रे? 2024 25। और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 26 27। तो सर आप एक बार करंट ईयर पता चला तो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर ढूंढना कोई डिफिकल्ट नहीं है सर, आप आराम से ढूंढ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। बट सर ये हम लोग करंट ईयर कैसे पता चलेगा? अरे सिंपल है, कोई भी सम आप उठा के देखना, आपको करंट ईयर इमीडिएटली मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी रैंडमली हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है तो इसमें लिखा रहेगा ना, तो जैसे 31 मार्च 2019 है ना बेटा, 31 मार्च 2019 लिखने का, देखने का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, तो 2018-19 ये कौन सा ईयर हो गया बेटा? करंट ईयर हो गया। तो करंट ईयर है तो 17-18 प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, और 19-20 नेक्स्ट ईयर। समझा? तो यहां से आपको पता चलेगा करंट ईयर आपका कौन सा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एंट्रेंस फीस। ओके, तो एंट्रेंस फीस ना कुछ लोग इसको इनकम भी मानते हैं, कुछ लोग हम लोग लायबिलिटी भी मानते हैं। तो सब में स्पेसिफिकली लिखा होता है इनकम है क्या लायबिलिटी है। मतलब कैसे होगा? नॉर्मली एंट्रेंस फीस हम लोग इनकम में डालते हैं, पर कभी कभी एग्जाम में लिख के आता है कि एंट्रेंस फीस को क्या पकड़ो? कैपिटल रिसिप्ट पकड़ो। ओके, यहाँ पे दो टाइप का रिसिप्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और होता है कैपिटल रिसिप्ट। कितने रिसिप्ट होते हैं? दो रिसिप्ट। कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। इफ रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा इनकम, और जो कैपिटल रिसिप्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। समझो एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस में रेवेन्यू रिसिप्ट लिख के आया तो उसको क्या बोलने का? इनकम। और एंट्रेंस फीस की इधर कैपिटल रिसिप्ट लिख के आया तो उसको क्या बोलने का? लायबिलिटीज। इसलिए मैंने इनकम स्लैश लायबिलिटी लिखा हुआ है, सम के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद डोनेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन, जब नाम ओनली डोनेशन आएगा, उसके बाजू में कुछ नहीं रहेगा, ओनली वर्ड इज डोनेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं जनरल डोनेशन। तो एनपीओ के लिए डोनेशन क्या बनेगा बेटा? इनकम बनेगा। क्या बनेगा? इनकम। पर डोनेशन फॉर स्पेसिफिक आ रहा है, पर स्पेसिफिक फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर ऐसे आ गया तो समझ लेना कौन सा डोनेशन है बेटा? स्पेसिफिक डोनेशन है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लायबिलिटी कहते हैं। डोनेशन जनरल है इनकम, डोनेशन स्पेसिफिक है लायबिलिटी। एग्जाम में लिख के आएगा, डोनेशन ओनली लिख के आया तो जनरल है, डोनेशन फॉर लिख के आया तो समझ लेना क्या है बेटा? लायबिलिटीज है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस भी आपके लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। क्यों? इट्स अ वन टाइम फी। ये देखो दो, मैंने क्या बोला? दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो रिसिप्ट आपको रेगुलर मिलेगा, रिकरिंग इन द नेचर होगा, आज भी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मिलते रहेगा, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वन टाइम फी होता है, एक बार भरना है, बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक लेना है। तो लाइफ मेंबरशिप फी कौन सी है बेटा? लाइफ मेंबरशिप ये वन टाइम फीस है। कौन सी फी है? वन टाइम। तो लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल रिसिप्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लायबिलिटीज। सो लेगेसी भी क्या बेटा? वन टाइम फी है, कैपिटल रिसिप्ट, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? लायबिलिटी। सो गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हो रहा है सर, सो गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हो रहा है, नॉर्मली रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, पर गवर्नमेंट ग्रांट भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है तो क्या कहा जाएगा? लायबिलिटी कहा जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आपका इनकम है, पर समझो आपने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि आपने क्या किया है? ये इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक फंड से किया है। मतलब क्या? समझो आपको डोनेशन मिला बिल्डिंग फंड का, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये आपके लिए क्या बना? लायबिलिटी बना। इसी डोनेशन से आपने क्या किया बेटा? इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड है ये। और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या रिसीव हो रहा है बेटा? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ऑब्वियसली बिल्डिंग फंड ये आपका लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट ये आपकी एसेट्स है, पर ये जो इन्वेस्टमेंट है इज रिलेट टू बिल्डिंग फंड है, तो उसका मिलने वाला इनकम भी क्या होगा बेटा? लायबिलिटी होगा। इसलिए मैंने ऐसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, तो आपके लिए क्या बेटा? वो लायबिलिटी है। बाकी लॉकर रेंट, टर्म फीस, ट्यूशन फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एग्जामिनेशन फीस, फाइन कलेक्शन, सन्ड्री इनकम, रेंट, फीस फॉर एनुअल फंक्शन, टूर्नामेंट, ये आपके लिए कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो मुझे बताओ सर आपको याद क्या रखना है? लायबिलिटी याद रखना है। कौन से लायबिलिटी बेटा? एक तो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, स्टार मार्क करके रखा हुआ है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप क्या है? लायबिलिटी है। लेगेसी क्या है? लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट क्या है? लायबिलिटीज है। क्लियर? ओके, तो आपको लायबिलिटी याद रखना है, बाकी सब क्या रहेगा? इनकम रहेगा। उसके बाद आपको आना है बेटा पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सब एक्सपेंस है बेटा, तो एक्सपेंस में क्या आएगा? सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, जनरल, बैंक चार्जेस,
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, कन्वेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अभी ये सारे आप देखोगे ना, ये सारे एक्सपेंस है, खर्चे है। अरे ये सोनू, इसमें एसेट क्या होगा? देखो आपको एसेट को याद रखना है। आपने कहां पे तो इन्वेस्टमेंट किया तो आपके लिए क्या बनेगा? एसेट बनेगा। फिक्स डिपॉजिट आपने एफडी बनाया तो आपके लिए क्या है? एसेट है। बिल्डिंग आपके लिए क्या है? एसेट है। फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट है। सो बुक्स, देखो पब्लिक को बुक्स एक्सपेंस लगता है तो नहीं, बुक्स ही आपके लिए क्या है? एसेट है। इक्विपमेंट क्या है? एसेट्स है। अभी ना स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल ये एक्सपेंस भी हो सकता है और स्पोर्ट्स मटेरियल ये एसेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सम के ऊपर। ओके, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो आपके लिए क्या बनेगा? एसेट बनेगा। ओके, पर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसे दिया रहेगा तो आपके लिए क्या रहेगा बेटा? एक्सपेंसेस। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर के लिए ओपनिंग होगा। करंट ईयर में हमने परचेस किया, करंट ईयर में कुछ हमने स्टूडेंट को स्पोर्ट्स मटेरियल दे दिया, बाकी हमारे स्टॉक में है तो आपके लिए क्या होगा बेटा? एक्सपेंसेस। पर मैंने बोले देखो ये स्पोर्ट्स मटेरियल स्टूडेंट को देने के लिए नहीं है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल लेके स्टूडेंट हर साल खेलेगा। अरे क्लियर, बच्चे चेंज हो गए पर स्पोर्ट्स मटेरियल वैसे ही रहेगा तो आपके लिए क्या बनेगा बेटा? एसेट। तो आइडेंटिफाई कैसे करने का? स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो समझ लेने का वो आपके लिए क्या है? एसेट्स। पर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग, परचेस, क्लोजिंग तीनों भी दिया तो ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। पर एक क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें ओपनिंग, परचेस, क्लोजिंग भी दिया है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है तो वो एक्सपेंस भी है और एसेट भी है। अभी क्या होगा बताऊंगा बाद में। क्लियर? ओके, चलो उसके बाद बाकी तो खत्म हो गया, यहां तक क्लियर है? अरे यस और नो? जाएंगे आगे? चलो ये चालू कर रहे हैं। अजून एकदा प्रेस कर। चलो तो यहां तक क्लियर है बेटा। डोनेशन का मैंने बता दिया, जनरल एंड स्पेसिफिक। एंट्रेंस भी बता दिया, एंट्रेंस फीस। ये कैपिटल रिसिप्ट है तो लायबिलिटी होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम रहेगा। सब्सक्रिप्शन भी बता दिया मैंने। लेगेसी इज अ वन टाइम फी इसलिए वो लायबिलिटी में कहा जाता है। अभी लेगेसी मतलब पूछो मत, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया हुआ है। ओके, लेगेसी का मतलब क्या है, राइट? चलो तो आते हैं हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर इस तरीके से बनता है ना? चलिए आएगा आपका बैलेंस शीट, मैं डायरेक्ट सम ही सॉल्व करूंगा तो ना कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे देखना। बेसिक क्वेश्चन किया था हमने इसे, अरे यही किया था क्या? आपके पास यही है? अच्छा, तो बेसिक प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट किया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को लर्न करना था ओनली पोस्टिंग। क्या लर्न करना था? पोस्टिंग। सो रिसिप पेमेंट है तो रिसिप साइड में क्या पॉसिबिलिटी है? अरे बोल क्या? इनकम है, हाथ में पेंसिल लेने का मेरे। हाँ, इनकम एंड लायबिलिटी। पेमेंट साइड एक्सपेंस एंड एसेट। देखो अभी ओपनिंग का कोई पोस्टिंग नहीं होगा तो यहाँ पे चेक करने का नीचे कैपिटल फंड दिया है क्या? कैपिटल फंड दिया रहेगा तो ऑब्वियसली आपका ओपनिंग कैश और कैपिटल फंड हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो मैच हो रहा है। क्लियर? तो इसको पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन इज गोज टू वेयर? इनकम, है ना? तो बोलो मेरे साथ, डोनेशन जनरल है तो क्या रहेगा? इनकम। डोनेशन कैपिटल है तो लायबिलिटी। हायर लेक्चर हॉल इनकम। लॉकर रेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, फाइन कलेक्शन। अच्छा बाकी ये सब एक्सपेंस है बेटा। रेंट, सैलरीज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देखो फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। इक्विपमेंट एसेट एंड क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, चलो अभी ना पोस्टिंग करते हैं। ओके, तो ना देखना बराबर से। सब्सक्रिप्शन पहले तो कैपिटल फंड लिया लिखा ना 1 लाख रुपया, ये कैपिटल फंड आपको लायबिलिटी में लिख देना है। कैपिटल फंड 1 लाख। देखो स्टडी करते समय कैसे स्टडी करना है वापस बता रहा हूँ। हाथ में देखो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है अभी। आप बोलोगे सारे जितने भी एनपीयू के क्वेश्चन है मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ, जमाना चला गया है ना। अभी सॉल्व करना नहीं, अभी देखने का है, राइट? सॉल्व करना है आपको, पर रैंडमली आपने 20 क्वेश्चन देख लिए तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हो। सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने 30 मिनट्स लगता है। 30 स्पीड रहेगा तो, नहीं रहेगा तो 1 घंटा भी लगेगा। तो 20 क्वेश्चन रहेगा तो 20 घंटा, मतलब पूरा दिन एक ही चैप्टर कर रहा है। अरे क्लियर? तो क्या करना है आपको, ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखना है और देखने के बाद रैंडमली एक टाइप होता है ना कि एक पैटर्न का क्वेश्चन, जो एलडीआर होता है, तो वो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखने का। 5 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। मतलब पूरा देख के भी मत आना तो सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा,
राइट 5 क्वेश्चन एलडीआर है, उसमें से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, क्लियर। ओके तो कैसे करना है, देखो हाथ में पेंसिल लेना है, राइट जैसे कि क्वेश्चन है, पहले क्या था बताओ, कैपिटल फंड था ना, तो कैपिटल फंड 1 लाख, तो ऐसे ना चाहिए तो टिक मार्क कर देना, ऐसे टिक मार्क मतलब पोस्टिंग हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर। मतलब मुझे पता है ना कि कैपिटल फंड कहाँ पे जाना चाहिए, लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे है क्या, उधर उधर है, मतलब मुझे आ रहा है, लिखने के लिए तो आता है हम लोग को, क्लियर। चलो आगे क्या, कैपिटल फंड के बाद क्या था, इधर से बताना, सब्सक्रिप्शन 10,000, आप मुझे बोलते जाओ और आप भी करते जाना, सब्सक्रिप्शन कितना है 10,000, तो सब्सक्रिप्शन 10,000, उसके बाद क्या है, डोनेशन जनरल 50,000, आगे डोनेशन कैपिटल लाइब्रेरी में जाएगा 20,000, आगे लेक्चर हॉल कहाँ पे, एक्सपेंस है ना, क्या इनकम है, आगे लॉकर रेंट इनकम बराबर है, आगे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है 80,000, आगे फाइन कलेक्शन क्या है, इनकम है, परफेक्ट, नेक्स्ट रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डाल दिया, आगे सैलरीज 10,000 है, करेक्ट, नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस 3,000, करेक्ट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, करेक्ट, नेक्स्ट ट्रैवलिंग 1,000 एक्सपेंस है, दिखाई दे रहा है आपको, मतलब वैसे आप सोच रहे हो दिमाग में आ रहा है, वहां पे दिख रहा है, मतलब देखो लिखने को तो आता है हम लोग को, हमारा ये दिक्कत नहीं कि लिखना ही नहीं आता सर हम लोग को, क्लियर, वो तो बचपन में था ना बेटा, है ना, तो वो तो हो गया, अभी हम लोग को देखना है वो आइटम जो सोच रहे हैं वहां पे दिख रहा है, मतलब वो जो आ रहा है, मतलब मैंने सोचा एक्सपेंस पर है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसका मतलब गड़बड़ है, अरे क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर एसेट है, एसेट में ढूंढो है क्या, हाँ सर है, आगे इन्वेस्टमेंट एसेट है, आगे इंश्योरेंस एक्सपेंस है, यस सर है, आगे इक्विपमेंट एसेट है, तो इक्विपमेंट एसेट 46,000, आगे कैश क्लोजिंग है ना, अरे क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग कैश गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट 1 लाख, अरे दिखाई दे रहा है, एसेट साइड में दिखाई देगा, है ना, अरे है क्या, फिर देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट, फिर क्या किया, क्लोजिंग किया, देखो अभी इधर टोटल मत करते बैठना, अभी जिनको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं आ रहा है मतलब आपको नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो, मतलब देखो डेबिट की टोटल मैंने लिखी थी कितना 1,53,000, आपके पास भी रहेगा, ओके क्रेडिट का टोटल कितना है, डेबिट का टोटल कितना है 27, फिर देखो बड़ी साइड कौन सी है 1,53,000, राइट इन बोथ द साइड, उसमें से माइनस की आ गया 1 लाख, आप क्या करते हो मालूम है, ईच एंड एवरी से, हाँ देखो माइनस की हाँ आ गया, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है 1 घंटा, और फिर वो तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अकाउंट्स ऐसे पढ़ना ही नहीं होता, अकाउंट्स ऐसे पढ़ना है, पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखना है इस तरीके से इंक्लूडिंग बोर्ड प्रॉब्लम्स, तो आप फास्ट सॉल्व करोगे, मतलब ये सॉल्व करने के लिए लगभग आपको 10 मिनट लग रहा है ना, 10 से 5 मिनट, तो आप n नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो, पर आप बोलोगे मैं सॉल्व करूंगा टोटल बिटल करते जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, मैं बोल रहा हूँ जिसको टोटल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आ रहा है तो उनको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा टोटल का, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग बनेगा, ओके जिनका ऑलरेडी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो उनको ये देखने की जरूरत ही नहीं है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्लियर, ओके चलो, तो ये 1,26,000 आ गया, तो देखो मैंने यहाँ पे सरप्लस क्यों बोला, तो ऑब्वियसली अभी तो बैलेंस तो आपको आना चाहिए कि कैसे होता है ना, इतने क्वेश्चंस हमने किए, तो बड़ी साइड लिख दी, उसमें से ये माइनस कर दिया, ये बचा हुआ अमाउंट को क्या कहेंगे, सरप्लस, ओके ये आपका प्रॉफिट है, सरप्लस, ये सरप्लस क्या करने का, कैपिटल फंड में ऐड करने का, दिखाई दे रहा है ऐड सरप्लस 1,26,000, आउटर कॉलम आ रहा है 2,26,000, तो टैली कितने में हुआ 2,46,000, अभी देखो सब जगह आपको टिक टिक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सारे आइटम, मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व ही किया इनडायरेक्ट, ओनली लिखा नहीं हमने, समझा, क्लियर, पक्का कैसे करना है, और यस और नो, ओके वेरी गुड, उसके बाद ना ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि वो तो बेसिक है और ये एग्जाम में आपको बताया नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस के लिए हमने किया था उस टाइम, क्योंकि आपको ये समझने के लिए, अभी डायरेक्टली आ जाना एडजस्टमेंट के पास, डायरेक्टली आ जाना एडजस्टमेंट, ओके चलो एडजस्टमेंट के पास आओ, यही है ना, ऐसे लिखा हुआ है आपके पास, कुछ अलग रहेगा तो बोल देना, मैंने अलग फाइल ओपन किया, पहला कौन सा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या बेटा, तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है, ऐड, देखो एनपीओ और फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट क्या है, सेम है, ओके मतलब फाइनल अकाउंट में ज्यादा एडजस्टमेंट है एज कंपेयर टू एनपीओ,
राइट। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट एक्सपेंस, मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है, इज ऐड टू एक्सपेंस एंड सेकंड इफेक्ट गोस टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कभी कभी बोला जाता है अनपेड एक्सपेंस। क्या बोला जाता है? ओके, एक्सपेंसेस विच इज नॉट पेड। ओके, ऐसा एक्सपेंस जो आपने पे नहीं किया है उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या करोगे, ऐड टू एक्सपेंस एंड सेकंड इफेक्ट गोस टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इज इट क्लियर? ओके, एक्सपेंस में जोड़ देने का और बैलेंस शीट का लायबिलिटी लिख देने का। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट लिखा जाता है 10,000 20,000 30,000 व्हाटएवर इट इज। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब आपकी फाइल ये रहेगी मे बी, यही है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट क्या आएगा बेटा, तो यहां पे आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, तो क्या करोगे, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करोगे। ओके, और बैलेंस शीट विद साइड असेट। सर असेट साइड क्यों, याद रखना, देखो एक्सपेंस को ऐड किया, एक्सपेंस मुझे देना है तो एक्सपेंस देना है तो मेरे लिए क्या बना बेटा, लायबिलिटी। यहाँ पे इनकम देना नहीं होता, इनकम तो मिलता है, तो इसके लिए क्या होता है, असेट साइड। एट ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू इनकम बैलेंस शीट असेट साइड। उसके बाद क्या बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांसेस। अरे प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ओके, तो आपने क्या किया, खर्चा इन एडवांस दिया है, तो क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट ईयर का खर्चा आपने करंट ईयर कर दिया। ओके, तो क्या करोगे, एक्सपेंस से लेस करोगे, बिकॉज ये एक्सपेंस करंट ईयर का नहीं है, एक्सपेंस कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। तो बैलेंस शीट के कौन साइड में लिखोगे, सो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट विद साइड असेट साइड। अरे यहां तक क्लियर है? उसके बाद जैसे आपने एक्सपेंस एडवांस दिया ना, वैसे इनकम क्या होता है, एडवांस में रिसीव्ड होता है, इनकम पे नहीं होता, इनकम रिसीव्ड होता है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम रिसीव्ड एडवांस क्या करोगे, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम से क्या करोगे बेटा, लेस, और सेकंड इफेक्ट कहां पे डालोगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सर लायबिलिटी क्यों, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का इनकम मुझे कौन से ईयर में मिला, करंट ईयर में मिला, तो ये आपके लिए क्या बना बेटा, लायबिलिटी। सो लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन, ये भी फेमस है, बार बार आता है। डेप्रिसिएशन क्या करोगे, एसेट में ऐड करोगे, एसेट से लेस करोगे, लेस करोगे, एसेट से लेस किया तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो लॉस होगा ना, लॉस होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। तो लेस फ्रॉम फिक्स एसेट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड में डाल देने का। यहां तक क्लियर है? ओके, उसके बाद देखो ये वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीओ में आएगा ही आएगा। यहाँ पे ना कैपिटलाइज्ड ऐसे वर्ड आता है, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज क्या क्या हो सकता है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो सकता है, एडमिशन फीस कैपिटलाइज हो सकता है, डोनेशन कैपिटलाइज हो सकता है, और लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज हो सकता है। तो कैपिटलाइज करना मतलब क्या करना, इनकम से लेस करके कैपिटल फंड में ऐड करना। समझो एग्जाम में आ गया एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, क्या करोगे, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस ऐड टू कैपिटल फंड। उन्होंने बोला एडमिशन फीस कैपिटलाइज, क्या करोगे, लेस फ्रॉम एडमिशन फीस ऐड टू कैपिटल फंड। उसके बाद डोनेशन कैपिटलाइज बोला तो क्या करोगे, लेस फ्रॉम डोनेशन ऐड टू कैपिटल फंड। फिर लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज बोला तो क्या होगा, लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड टू कैपिटल फंड। इज इट क्लियर? इसमें से एक एडजस्टमेंट फिक्स होता ही है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट फिक्स है और कैपिटलाइजेशन का एडजस्टमेंट फिक्स है। इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या चालू हो गया, हिडन एडजस्टमेंट चालू हो गया। ओके, टोटल एडजस्टमेंट कितना है, 6 है, गिन के 6 एडजस्टमेंट है। ओके, चलो हिडन एडजस्टमेंट में देखो रेंट लिखा है 10 मंथ्स। देखो हिडन कैसे सोचने का, मैंने बताया था हिडन कैसे आइडेंटिफाई करने का, आपको मंथ दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा, ओके, हाँ डेट दिया जाएगा, तो समझ लेना ये कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। जैसे रेंट के नीचे 10 मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, पेमेंट है ना, तो ये रेंट रिसीव्ड है क्या रेंट पेड है, रेंट पेड है। तो रेंट कितना हमने पे किया, 10 मंथ्स का रेंट पे किया है ना, अमाउंट कितना है 10,000। तो मुझे होता रेंट पेड किया हमने 10,000, तो नॉर्मली एक्सपेंसेस कितने महीने का बुक होता है, 12 मंथ्स। कितने मंथ का बुक होता है, तो देखो 12 महीने का एक्सपेंस आपका ड्यू होता है, आपने पे किया। देखो पेमेंट साइट में है ना, तो याद रखना ये पेड है। अरे क्या बोला समझा, पेमेंट साइट में मतलब ये पेड है, रिसिप्ट साइट में मतलब ये क्या है, रिसीव्ड है, मिला पैसा, इतना पैसा दिया, राइट। तो रेंट आपने पे किया 10,000 और कितने मंथ का पे किया, 10 मंथ्स का। तो मुझे बताओ नॉर्मली एक्सपेंस बुक रेंट का इफेक्ट क्या होगा, रेंट इज एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस कहां पे जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंस पे जाएगा ना, रेंट। ये देखो रेंट 10,000। अरे ये सुनो कितने मंथ का एक्सपेंस बुक करना है, अरे यहाँ पे फॉर द ईयर होता है बेटा, फॉर द ईयर है, मतलब कितने मंथ का बुक करना है बेटा, 12 मंथ्स है ना। आपने कितने मंथ का पे किया है, 10 मंथ्स, तो कितने मंथ का पे नहीं किया,
तो ऐड करोगे लेस करोगे? अरे ऐड करेंगे सर, अरे 10 + 2 12 आता है, माइनस करेंगे तो 10 - 2 होगा फिर। अरे ऐसा नो, तो 10 + 2 = 12। अरे ऐसा नो, तो मुझे बताओ सर फिर ये अमाउंट कैसे निकले 2 महीने का? सिंपल है, ये 10,000 ये 10 मंथ के लिए है, तो कैसे करोगे? 10,000 ये 10 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? 1,000। तो 1,000 1 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए कितना होगा? 2,000। तो 2,000 ऐड कर दिया, सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो? क्लियर? ये समझा ना? 12 मंथ मतलब एक्सपेंस कितने मंथ का बुक होना चाहिए? 12 मंथ्स। उसमें से पेड हमने 10 मंथ्स का किया, 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। अरे क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग के बाद यहाँ पे देखना रेंट, यहाँ पे 15 मंथ्स लिखा है। मुझे बताओ एक्सपेंस जो बुक करना है कितने मंथ का करना है? आपने पेड कितने मंथ का किया? अरे कितने मंथ का एक्स्ट्रा किया? तो 3 मंथ का जो ने एक्स्ट्रा किया उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रीपेड। हाँ ये तो, हाँ इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपेड। अरे 15 महीने का रेंट है, आपने 12 मंथ का पे किया, तो 3 मंथ का आपने एक्स्ट्रा पे किया। जो 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे किया उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एडवांस। अरे इसको ही प्रीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो देखो पोस्टिंग करे, रेंट जाएगा एक्सपेंडिचर में 15,000, तो 15 महीने का है तो कैसे निकाल? देखो 15 मंथ्स का 15,000, 1 मंथ का कितना? 1,000। 15 में से 12 मंथ का करंट हो गया, 3 मंथ का नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो 3 मंथ मल्टीप्लाई 1,000 कितना है? 3,000। तो लेस फ्रॉम रेंट 3,000, सेकेंड इफेक्ट गोज टू वेयर? बैलेंस शीट असेट साइड। अरे क्लियर? कैलकुलेशन समझा कि नहीं समझा? 3 महीने का प्रीपेड कैसे निकालना है? पहले आपको 1 मंथ का निकालो, फिर मल्टीप्लाई कर देना। ओके, उसके बाद क्या बेटा? उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो 10% बैंक लोन 1 लाख 10 लाख दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 10 लाख का लोन लिया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो देखो ये लोन अमाउंट है, राइट? ये क्या बेटा? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो और रिसिप्ट पेमेंट में देखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आके गया हुआ है ये। और देखो रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। अरे पेमेंट है मतलब क्या? इंटरेस्ट आपने ये क्या किया बेटा? पेड किया है। ये इंटरेस्ट क्या कर दिया आपने? पेड कर दिया। यस और नो? राइट? देखो यहाँ पे पहले आपको देखना है पोस्टिंग। 10% बैंक लोन कहाँ पे जाएगा? 10% बैंक लोन जाएगा लायबिलिटी, बिकॉज ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। अरे ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी साइड, असेट का आइटम असेट साइड, तो लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी साइड डाल दिया, 10% बैंक लोन। क्लियर? अब ये पेमेंट साइड में इंटरेस्ट है, और पेमेंट साइड में दो पॉसिबिलिटी आता है, एक्सपेंस एंड एसेट। तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? एसेट है क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट मैंने एक्सपेंस साइड में डाल दिया। हो गया पोस्टिंग। बैंक लोन डाला लायबिलिटी, इंटरेस्ट डाला एक्सपेंस है, फिर कैलकुलेशन किया। देखो लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई पीरियड, आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लोन हमने कभी लिया है सर? वो डेट दिया नहीं है। डेट दिया नहीं है मतलब 1 अप्रैल से लिया है, तो 1 अप्रैल। ईयर डेट क्या बेटा? 31 मार्च। तो अप्रैल टू मार्च कितना मंथ्स हो रहा है? 12 मंथ्स। अरे कितना हो रहा है? 12 मंथ्स। तो देखो 1 लाख के ऊपर 10% 12/12। अरे 12/12 हम लोग लिखते नहीं, बिकॉज 1 आता है ना बेटा। सो 1 लाख के ऊपर 10%, ये 1 लाख आ गया। ये 1 लाख कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए, पर एनम है ना ये। ये सुनो, उसमें से पेड कितना किया? पेड मतलब चेक पेमेंट साइड, पेड कितना किया हमने? 60,000 पे किया। अरे कितना पे किया? तो कितना आउटस्टैंडिंग है? 40,000। वापस बता रहा हूं, जब ये एग्जाम में ये लोन आएगा तो देखने का इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पे किया है क्या? ओके, 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख इंटरेस्ट देना है, तो चेक करो ऑलरेडी हमने दिया है क्या नहीं दिया। ओके, दिया है कैसे पता चलेगा? रिसिप्ट पेमेंट चेक करने का, तो दिया रहेगा तो पेमेंट साइड में इंटरेस्ट लिखा रहेगा। तो 1 लाख में से 60 दिया है, तो कितना नहीं दिया? 40,000। तो 40,000 नहीं दिया तो ऐड किया, देखो है ना। सो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 40,000, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, बच्चे ये भूल जाते हैं, जोश में क्या करेंगे सर 1 लाख के ऊपर 10% 1 लाख, तो दो इफेक्ट आएंगे, ये 60 डालेंगे और एक 1 लाख डालेंगे। क्या सोल्यूशन? आपको डालते समय पता चलना चाहिए दो इंटरेस्ट कैसे आया। समझो गलती से भी हो गया तो भी समझ में आना चाहिए कि यार मैं दो इंटरेस्ट क्यों लिख रहा हूं। क्लियर? इसका मतलब है ऑलरेडी एक इंटरेस्ट पे किया हुआ है, वो माइनस कर देना है, तो यहां पे गफला हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। उसी तरीके से मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया था, यहाँ पे डेट दिया हुआ है। देखो हमने लोन लिया, पर कभी लोन लिया बेटा? 1 अक्टूबर को लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। इंटरेस्ट कितना पे किया? 2,000। अरे ऐसा नो, देखो रिसिप्ट साइड में हमने लोन लिया है तो लायबिलिटी में डाल दिया मैंने, बिकॉज बैंक लोन ये आपके लिए इनकम नहीं है सर, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में डाल दिया बैंक लोन 5 लाख। इंटरेस्ट ये आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डाल दिया। तो कैलकुलेशन कैसे करना है? लोन अमाउंट रेट मल्टीप्लाई पीरियड। ओके, अभी डेट ऑफ लोन टेकन क्या है? 1 अक्टूबर है, और यही एग्जाम में कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए भी आता है।
अरे क्लियर, 1 अक्टूबर 24 है, ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च है सर, तो अक्टूबर टू मार्च कितना मंथ्स हो रहा है 6 मंथ। अरे लोन अमाउंट कितना है 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 10% 6/12 कितना आएगा 25,000। तो 25,000 में से कितना मैंने इंटरेस्ट दिया है चेक करो, और इंटरेस्ट पेड किया मैंने 2,000 है ना पेमेंट साइड, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, तो देखो आउटस्टैंडिंग कितना बेटा 23,000। और जो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है एड टू इंटरेस्ट, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो एड टू इंटरेस्ट एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये एडजस्टमेंट है ना बराबर से करना, एग्जाम में एनपीओ में आता है, क्लियर समझा, तो इसको देख के जाना। उसके बाद क्या रिसिप्ट पेमेंट दूसरा है, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, वो लोन के ऊपर था, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लेना होता है। तो ये देखो 10% इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए दिखाई दे रहा है और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 30,000 है, तो 10% इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए क्या बेटा एसेट है। अरे ये देखो ना, ये देखो ना पेमेंट साइड है, दो पॉसिबिलिटी, एक्सपेंस नहीं तो एसेट, तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक्सपेंस, ये क्या बेटा एसेट, तो एसेट साइड में डाल दिया 10% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इज 8 लाख। और यहाँ तक क्लियर है। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए इनकम है क्या लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है इनकम है, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ पे डाल दिया इनकम में डाल दिया, है ना। अब देखो 8 लाख के ऊपर 10%, यहाँ पे कैलकुलेशन किया, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड, है ना। अब देखो मैंने एज्यूम कर दिया, यहाँ पे डेट तो दिया नहीं है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ पहले ही दिन मैंने परचेस किया रहेगा, तो 1 अप्रैल 2024 एज्यूम्ड लिखा हुआ है। ईयर एंडेड क्या बेटा 31 मार्च है, तो अप्रैल टू मार्च कितना महीना हो रहा है 12 मंथ्स, तो 8 लाख के ऊपर 10% फॉर 12 मंथ्स कितना है 80,000, ऑलरेडी मिला कितना है बेटा हम लोग को 30,000, तो कितना आउटस्टैंडिंग 50,000। पर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, आपके लिए क्या है इनकम है, इसलिए ऐड टू इनकम आपने इंटरेस्ट में ऐड कर दिया, पर सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर बैलेंस शीट असेट साइड। और थोड़ा सा दिमाग लगाने का, ओके एकदम बता रहा हूं यहाँ पे देखो बराबर से, आपने क्रेडिट को बढ़ाया ना, बैलेंस शीट टैली होने के लिए दोनों बढ़ना चाहिए, डेबिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट बढ़ना चाहिए, डेबिट कम हो रहा है तो क्रेडिट भी कम होना चाहिए, डेबिट बढ़ रहा है तो डेबिट कम होना चाहिए, क्रेडिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट कम होना चाहिए। ओके अभी देखो ना आपने क्या बढ़ाया, फिर बच्चा बोलता सर मुझे पता नहीं चलता बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डालू क्या एसेट में डालू, अरे तूने क्रेडिट को बढ़ाया ना, तो तेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्रेडिट को घटा, नहीं तो कहां पे डाल डेबिट में डाल दे। ये देख एसेट मतलब कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटी मतलब कौन सा होता है, ये देख आपने किसको बढ़ाया डेबिट को बढ़ाया, मतलब एक इफेक्ट क्रेडिट को बढ़ा, एक इफेक्ट अपने बैलेंस शीट डेफिनेटली टैली हो जाएगा। तो दुनिया का कोई भी एडजस्टमेंट होने तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, मैं एक क्रेडिट बढ़ा रहा हूँ लायबिलिटी बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा कहाँ पे जाएगा असेट साइड डेफिनेटली बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, चलो और इधर तक क्लियर है क्या। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सेल ऑफ मशीनरी। ये आप देखो ये था क्या, ये नहीं था, यही फिगर है, अच्छा आपने सॉल्व किया क्या, इधर किधर गायब किधर कैसे हुआ, ठीक है। इधर ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ है, अरे गायब कैसे हुआ, ये नीचे है क्या, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी है कितना 10 लाख की मशीनरी है, तो देखो असेट है बैलेंस शीट पोस्टिंग कर रहा हूँ, मशीनरी मशीनरी असेट साइड में जाएगा, असेट का आइटम असेट साइड अमाउंट इज 10 लाख, अरे सही है। उसके बाद देखो रिसिप्ट साइड में क्या लिखा है सेल ऑफ मशीनरी, इधर देखना यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ मशीनरी और यहाँ पे लिखा है बुक वैल्यू, 4 लाख बुक वैल्यू है, 4 लाख की मशीनरी आपने कितने में सेल की 3 लाख। और देखो हमेशा प्रॉफिट लॉस देखने के लिए बुक वैल्यू को कंपैरिजन सेल वैल्यू के साथ करने का, अरे 4 लाख की मशीनरी आप 3 लाख में सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे कितने का लॉस हो रहा है 1 लाख का लॉस हो रहा है ना, तो उसका इफेक्ट कैसे देना है बताओ फटाफट से। पहला एसेट सेल कर रहे हो तो एसेट इंक्रीज होगा कि एसेट डिक्रीज होगा, अरे एडमिशन में भी सेम किया था, ओके तो एसेट में क्या करना है लेस करना है, तो लेस फ्रॉम एसेट, तो यहां से लेस करने का सेल। अभी क्या लेस करने का, रे 4 लाख लेस करने का कि 3 लाख, 4 लाख बुक वैल्यू लेस करने का, बुक वैल्यू को ही बोलते हैं बैलेंस शीट वैल्यू, पर एग्जाम में बैलेंस शीट वैल्यू लिख के नहीं आएगा बुक वैल्यू लिख के आएगा, तो इसमें से लेस करूंगा मैं 4 लाख, 10 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो यहां पे अमाउंट आ गया 6 लाख, ओके सर। फिर देखो आपने यहाँ पे 4 लाख लेस किया ना तो इफेक्ट 4 लाख आएगा, नहीं यहाँ पे आपको इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मुझे बताओ 3 लाख एंड 4 लाख इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 लाख, और 1 लाख क्या प्रॉफिट का लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट साइड में आपको डाल देना लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी,
हाउ मच अमाउंट 1 लाख। आइडियली बच्चे क्या करते हैं, दो इफेक्ट है ना, मतलब यहाँ पे आप 4 लाख लेस करो तो इफेक्ट भी कैसे आना चाहिए, 4 लाख आना चाहिए, ऐसे उनके माइंडसेट में होता है। ओके सर ऐसे क्यों नहीं आया, फिर देखो ना इफेक्ट 4 लाख ही दिया हमने, कैसे देखो इधर से 4 लाख लेस किया, पैसा खाते में आया कितना 3 लाख, और 1 लाख कहां पे डाला, इनकम एक्सपेंडिचर। अरे क्लियर। ओके हमेशा नॉर्मली हम लोग देते समय दो इफेक्ट देते हैं, इधर भी दो इफेक्ट दिया है मैंने, पर अमाउंट क्या है अलग अलग है, इफेक्ट का अमाउंट क्या होता है सेम होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपने 4 लाख लेस किया, तो आपने सर यहाँ पे 4 लाख क्यों नहीं लिखा, अरे बराबर है, यहाँ पे 4 लाख लिखना चाहिए था, पर यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट थोड़ी हुआ मुझे, प्रॉफिट कितने का, लॉस कितने का हुआ मुझे 1 लाख का, क्लियर। तो 1 लाख लिखना है, और ऐसे आप देखोगे तो हमने 4 लाख का इफेक्ट दिया, देखो ना यहाँ पे 3 लाख का इफेक्ट है, वो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है बैंक में, और बचा हुआ 1 लाख का इफेक्ट हमने दे दिया, क्लियर। ओके चलो, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने ये क्वेश्चन करने के लिए, है ना, देखो आप खुद से करो, खुद से करो ये वाला, खुद से करो ये वाला। अच्छा कर दिया आपने, आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया सब्सक्रिप्शन। ओके मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, ये आपने मैनेज किया, एनपीओ आ गया, है ना। देखो यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो, अभी ना सब्सक्रिप्शन के लिए ना मैंने एक ना आपको फॉर्मेट और एक स्ट्रक्चर याद करने के लिए बोला था, याद है। तो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन आपको एक फॉर्मेट को याद रखना है, क्या फॉर्मेट था, एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर एडवांस एड लास्ट ईयर एडवांस, है ना। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन क्या था, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। देखो नॉर्मली क्या होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है, तो नॉर्मली कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, फिर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो या इनकम आउटस्टैंडिंग, पहला इफेक्ट क्या होता है, ऐड होता है। ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, तो ऐड टू इनकम ऐड कर दिया, तो करंट ईयर का ऐड कर दिया, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा बेटा, लेस होगा। अबे क्यों लेस होगा, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, बहुत टाइम स्पेंड किया था उसके ऊपर, आपको चाहिए तो वीडियो लेक्चर देख लेना उसका डिटेल में। अरे क्लियर। ओके तो वही हमने एक लेक्चर उसके ऊपर स्पेंड किया था सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही, क्लियर। तो चलो, तो यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ओके करंट ईयर का ऐड क्यों करना है, बिकॉज ये आपको करंट ईयर का इनकम अभी तक मिला नहीं है, जो कभी मिलने वाला बेटा नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, इसलिए ऐड करना है। ये कौन सा है सर, सो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, लेस करना है, बिकॉज ये इनकम करंट ईयर का नहीं है, इनकम कौन सा ईयर का है, लास्ट ईयर का है। फिर क्या करना है, लेस करंट ईयर का एडवांस। अब ये जो एडवांस मिला है आपको, ये करंट ईयर का एडवांस नहीं है, कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर मिला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एडवांस। क्या करना है, लेस करना है। सर ऐड ये लास्ट ईयर क्यों करना है, अरे करंट ईयर का इनकम आपको कहां पे मिला था, लास्ट ईयर मिला था, इसलिए हम लोग क्या करना बेटा, ऐड करना है। अरे क्लियर, ऐसे एक्सप्लेनेशन वहां पे था डिटेल में, तो याद करना है, ऐड लेस लेस ऐड, ऐड लेस लेस ऐड। कैसे याद रखेंगे, ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लास्ट ईयर का लेस, करंट ईयर का एडवांस लेस तो लास्ट ईयर का ऐड। अपोजिट करना, पहला करंट का लिखो फिर लास्ट का लिखो, फिर करंट का लिखो फिर लास्ट का लिखो। यहां तक क्लियर है। ओके चलो, तो ना मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है आपके, है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहां पे लिखा है लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर। इधर से लेता हूं ना, पहला एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं, ये वाला लेता हूं, एग्जांपल 2 से देखना, यही है ना आपके पास एग्जांपल। ओके एग्जांपल नंबर 2 से देखना, तो क्या दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, है ना, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है 4,000, करंट ईयर का कितना है 6,000, एडवांस रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर कितना है 2,000, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना है 3,000। अभी ना देखो पब्लिक ना यहाँ पे ना एग्जाम में लास्ट करंट लिख के नहीं आता, एग्जाम में यहाँ पे ईयर लिख के आता है, क्या लिख के आता है, पर मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि करंट ईयर कैसे ढूंढना है। अरे करंट ईयर कैसे ढूंढना है, लास्ट ईयर कैसे ढूंढना है, नेक्स्ट ईयर कैसे ढूंढना है, मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना। अभी यहाँ पे मैंने लास्ट करंट लिखा है, पर एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आता, वो डायरेक्टली ईयर आते हैं वहां पे, है ना। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ना बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, तो क्या करोगे, अरे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, कितना रिसीव्ड है 50,000, तो यहाँ पे मैं सेम आपने किया नहीं रहेगा, ये आई थिंक सो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, किया है, मेरे इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं किया रहेगा पर वो आपने किया रहेगा, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बाजू में इसको कर लेता हूँ।
ये फॉर्मेट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे देखो, ये देखना, सो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आपको रिसिप्ट साइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट साइड। तो 50,000 यहाँ पे लिख दिया मैंने। बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल। अरे 1 अप्रैल मतलब कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो लेस होगा ना बेटा, 4,000 लेस में लिख देने का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ये कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का क्या होगा बेटा? ऐड होगा। एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, सो ये लास्ट ईयर एडवांस मिला था सर 2,000, ये क्या होगा बेटा? ऐड होगा। एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये करंट ईयर का एडवांस है जो नेक्स्ट ईयर का है। अरे क्लियर, ऐसे किया ना फिलअप आपने। ओके, फिर टोटल करना है 50 + 6, 56 - 4, 52 - 3, 49, 49 + 2, आपका आंसर 51 रहेगा। अरे क्लियर। ओके, फिर मैंने टाइप नंबर 2 पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया था ऐसे। ओके, तो देखो कभी कभी इस तरीके से आता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 5 लाख, और यहाँ पे देखो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। ये जो ओपनिंग दिया हुआ है कौन से ईयर का डेटा है? लास्ट ईयर। और ये 31 मार्च दिया कौन से ईयर का डेटा है? करंट ईयर। अरे यस और नो? तो अगेन आपको वही फॉर्मेट आपको लिखना था, है ना, यही फॉर्मेट आपको लिखना था। अभी देखो आप मुझे बताओ, आपने सोल्यूशन किया है, मेरे पास नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दिया रहेगा या मैंने किया रहेगा वहां पे, क्या आप देखना, तो मुझे डायरेक्ट आंसर बताना। आप वहां पे देखो मत, इधर देखना और मुझे आंसर बताओ। चलो, रिसिप्ट है ना, तो 5 लाख रुपए रिसिप्ट में लिखोगे आप, सही है। अच्छा, लेक्चर मध्ये बसलो आपण, समर्थ गार्डन मध्ये ना, हाँ। सो ये 5 लाख रुपए यहाँ पे हो गया रिसिप्ट साइड। फिर ये आउटस्टैंडिंग है, ये कौन से ईयर का बेटा? लास्ट ईयर। ये कौन से ईयर का है? ओके, याद रखना, ओपनिंग है मतलब ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये 31 मार्च है मतलब ये करंट ईयर का डेटा है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 लाख है ना बेटा, तो कहाँ पे लिखूं मैं? तो ये लास्ट ईयर में लिख देता हूं। फिर क्या करना है? ये लेस करना है। क्या करना है? लेस। ये 5 लाख रुपए करंट ईयर का है, और हमेशा याद रखना जो करंट ईयर का होता है वही आपकी एडजस्टमेंट होती है। क्या होता है? एडजस्टमेंट। जैसे कि यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? सो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या है? ऐड, और सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का असेट साइड, अभी देखना सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है ना, तो आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये बैलेंस शीट विच साइड बेटा? असेट साइड, सेकेंड इफेक्ट जाएगा। जो लास्ट ईयर का होगा उसका इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद देखो एडवांस देखते हैं, लास्ट ईयर का एडवांस कितना है? 3 लाख, वो ऐड कर दिया। करंट ईयर का कितना है? 4 लाख, ये यहाँ पे लेस कर दिया। अरे ये सुनो, पर मुझे बताओ, ये लेस कर दिया करंट ईयर का, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस करंट ईयर में मिल रहा है, तो ये आपके लिए क्या बनेगा बेटा? लायबिलिटी। इज इट क्लियर? जो करंट ईयर का होता है उसका ही आपका सेकंड इफेक्ट आपको देना है। ठीक है, प्लस माइनस करो, 5 लाख + 5 लाख 10 लाख, 10 लाख - 2 लाख 8 लाख - 4 लाख, 4 लाख + 3 लाख 7 लाख, ये आपके लिए इनकम हो गया। इज इट क्लियर? चलो, यहाँ पे देखना नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना, इधर देखो भाई, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, 3 साल का डेटा दिया है। देखो यहाँ पे, अभी ना एग्जाम्पल को बराबर समझोगे ना तो मेन आंसर भी बराबर समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन का ब्रेकअप नहीं था, 2 मैंने एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें सब्सक्रिप्शन का ब्रेकअप नहीं था, ओनली लिखा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इधर भी था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पर एग्जाम्पल नंबर 4 देखोगे ना, ओनली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा है, उसमें डेटा दिया है। इसके अंदर ये जो 8 लाख सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें से 1 लाख ये लास्ट ईयर का है, 5 लाख ये करंट ईयर का है, और 2 लाख ये नेक्स्ट ईयर का है। ये स्पेसिफिकली डेटा लिखा हुआ है, और बोलता है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना बेटा? 3 लाख। ये कहाँ पे लिखा है बेटा? ये लिखा है आपके एडजस्टमेंट में। कहाँ पे लिखा है? एडजस्टमेंट में। देखो मैं कैसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है तो मैंने पहला फॉर्मेट लिख दिया, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट ईयर, करंट ईयर एडवांस लेस लास्ट ईयर। ओके, तो मैंने 8 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिया पहले, आउटर कॉलम वाला। देखना बराबर से, यही मिस्टेक एग्जाम में होगा ये जब आएगा।
उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे 8 लाख लिख दिया, उसमें से ये जो 1 लाख रुपया है कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का। ये करंट ईयर का इनकम है क्या, नहीं, ये कौन सी ईयर का इनकम है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का करंट ईयर मुझे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अरे दिखाई दे रहा है क्या, हेलो, ये 1 लाख रुपए मैंने लेस कर दिया। और ये जो 2 लाख रुपीज है वो कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर से लेस कर दिया। दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये तो एडवांस है ना बेटा, ये तो एडवांस है। अभी याद रखना, ये लास्ट ईयर का होता है ना, जब आप पूरा सम सॉल्व करोगे ना, तो लास्ट ईयर का आपको कहां पे मिलेगा, लास्ट ईयर का मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां पे मिलेगा, तो इसलिए इसका सिंगल इफेक्ट देते हैं हम लोग, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट हम लोग कंप्लीट करना है। और ये नेक्स्ट ईयर का है ना बेटा, तो नेक्स्ट ईयर का हम लोग मानते हैं एडजस्टमेंट। क्या मानते हैं बेटा, एडजस्टमेंट। क्यों मानते हैं एडजस्टमेंट, बिकॉज ये जो इनकम है ये करंट ईयर का इनकम है ही नहीं, ये कौन सी ईयर का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का है। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब ये पूरा सम सॉल्व करोगे देन यू गेट अ फेयर आइडिया। अब ये लास्ट ईयर का ना 1 लाख, तो 1 लाख मैंने लास्ट ईयर से लेस किया, अभी फिलहाल ऐसे ही समझो, 1 लाख रुपए मैंने लास्ट ईयर से लेस किया, ये 2 लाख रुपीज नेक्स्ट ईयर का है, यहाँ से लेस कर दिया। इज इट क्लियर। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 2 इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। फिर क्या करना है, प्लस माइनस करना है, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो तो हम लोग ना क्वेश्चन देखते हैं, देन यू गेट फेयर आइडिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाना। डॉक्टर अभिनव भारत, ओके, ये पैटर्न को एलडीआर मार्क करना, ये ना न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। एक काम करो, आगे ना इंडेक्स बनाओ, एनपीयू इंडेक्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब आज पेपर है, सुबह 11 बजे पढ़ना है, 11 से पहले पढ़ना है, तो कौन से क्वेश्चन देख के जाओगे उसके लिस्ट बनाते जाएंगे हम लोग। पहले स्टार्टिंग में आपने नाम खुद का लिखा रहेगा ना, उसके नीचे एक इंडेक्स बना देना। ओके, तो वहां पे लिखना क्वेश्चन नंबर, पहले हेडिंग लिखना न्यूली एस्टैब्लिशमेंट, न्यूली एस्टैब्लिशमेंट न्यू बिजनेस, न्यूली एस्टैब्लिशमेंट कंसर्न, ऐसे लिखना न्यूली एस्टैब्लिशमेंट। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है मैं मार्क करके दूंगा, ओनली हेडिंग डालना न्यूली एस्टैब्लिशमेंट, न्यूली एस्टैब्लिशमेंट लिखा। चलो अभी क्वेश्चन के पास आओ, क्वेश्चन नंबर, उसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन हम लोग उसमें डाल देंगे, पहले दोनों पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन डालेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाओ, पहले रीड करो। डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 April 19. He give you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and adjustment. Prepare income expenditure and balance sheet for the year ended 31st March 20. सो अभिनव भारत जो दिया हुआ है उसका रिसीप्ट पेमेंट इज गिवन। ओके, अभी आप देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन 2023-24 में पूछा था उन्होंने, एज इट इज क्वेश्चन पूछा था, नाम अलग था पर बाकी आइटम भी सेम थे। ओके, अभी आप देखो, सीयर, ये आपका रिसिप्ट है और ये आपका पेमेंट है। रिसिप्ट साइड में 2 पॉसिबिलिटी है, इनकम लायबिलिटी, सामने क्वेश्चन रखना भाई। ओके, इनकम एंड लायबिलिटी, और पेमेंट साइड में क्या रहेगा, एक्सपेंस एंड एसेट। सामने क्वेश्चन भी रखना, खुद की बुक रखना, स्क्रीन के ऊपर का देखो मत, राइट, इंकम एंड लायबिलिटी और एक्सपेंस एंड एसेट। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे लिखा है कैश इंट्रोड्यूस, और यही ना गेम चेंजर है इस क्वेश्चन का। कैश इंट्रोड्यूस मतलब ये फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है ना बेटा, ऐसा देखो, ये कौन है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो डॉक्टर इज नॉट काउंट एज अ बिजनेस। क्लियर, वो करते बिजनेस, समझ में आ रहा है, बट इज नॉट काउंट एज ए बिजनेस। ओके, तो ये जो कैश इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, ये कहां पे डालेंगे वो लोग, ये जो कैश इंट्रोड्यूस किया है उसको ये कहेंगे बेटा कैपिटल, क्या कहेंगे, एंड इज गोज टू कैपिटल फंड। और देखो एग्जाम में ऐसे आ गया आइटम ना, तो कैश ये थोड़ी लायबिलिटी आपकी, देखो 2 पॉसिबिलिटी, इनकम एंड लायबिलिटी है ना बेटा, तो कैश ये आपके लिए इनकम नहीं है बेटा, कैश ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कहां पे जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा, कहां पे जाएगा, कैपिटल। विजिट फीस इनकम, रिसिप्ट ऑफ डिस्पेंसरी इनकम, सैंडरी रिसिप्ट इनकम। पेमेंट साइड फर्नीचर आपके लिए एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, ड्रग्स इसके लिए मेडिसिन है बेटा, एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। ड्राइंग देखो ये पब्लिक को नहीं समझा उस टाइम, ड्राइंग क्या करेंगे, कैपिटल से लेस करेंगे, और कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, कैपिटल यहाँ पे है, ड्राइंग यहाँ पे, जब पेमेंट का आइटम जब रिसिप्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, लेस होगा, साइड चेंज, साइन चेंज। ओके, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट,
4 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बोलते हैं रिसिप्ट अरियर, अरियर का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग विजिट फीस कितना 2000 एंड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी फी कितना 500। ये इसका इफेक्ट देखें क्या करना है। तो विजिट फीस को टिक मार्क कर दिया, विजिट फीस को टिक मार्क कर दिया और डिस्पेंसरी को टिक मार्क कर दिया है टिक मार्क। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट एंड सैलरी है तो रेंट को टिक मार्क, सैलरी को टिक मार्क, रेंट और सैलरी दोनों को टिक मार्क कर दिया। उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना है 1000 है तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स को भी टिक मार्क कर दिया। ओके उसके बाद बोलते हैं डेप्रिशिएट फर्नीचर इक्विपमेंट, तो फर्नीचर को भी टिक मार्क और इक्विपमेंट को भी टिक मार्क। अरे कर दिया क्या। चलो फिर क्या करेंगे पोस्टिंग करेंगे, फटाफट से देख लेना। ओके देखो यहाँ पे, तो मुझे बताओ पहले पोस्टिंग करते हैं। कैश इंट्रोड्यूस कितना बेटा 1 लाख। देखो अभी टिक मार्क है इसका मतलब ऑलरेडी मैंने रिवाइज करके लिया था आपके पास से, है ना। तो वैसे आपके बुक में रहेगा कि कितने बार आपने रिवाइज किया क्वेश्चन को। क्लियर। तो कैश 25,000 देखना, कैपिटल में 25,000 है, हाँ सर है। उसके बाद क्या है विजिट फीस 10,000, इनकम खुद से करो, वहां पे खुद से करो, स्क्रीन के ऊपर देखो मत। विजिट फीस कितना बेटा, विजिट फीस इनकम है, मतलब आज जाते जाते आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। विजिट फी 10,000, रिसिप्ट ऑफ डिस्पेंसरी कितना 30,000, तो 30,000। उसके बाद क्या है सन्ड्री रिसिप्ट इनकम है 5,000, यस 5,000। आगे बोलो सर। पेमेंट साइड फर्नीचर एसेट है, एसेट साइड में फर्नीचर दिखाई दे रहा है, हाँ सर 8,000। फर्नीचर के बाद इक्विपमेंट कितना है 10,000, इक्विपमेंट हमारा 10,000 है। उसके बाद क्या बेटा ड्रग्स कितना अमाउंट है 7,000, तो अमाउंट ऑफ ड्रग्स इज हाउ मच 7,000। किधर गया ड्रग्स इज एक्सपेंसेस, ड्रग्स 7,000 इनर कॉलम लिखना बिकॉज एडजस्टमेंट है। ड्रग्स के बाद क्या बेटा सैलरी 12,000 इनर कॉलम में लिख देना, यस सर। उसके बाद रेंट कितना 6,000, रेंट 6,000। रेंट के बाद कन्वेंस कितना 4,000, कन्वेंस 4,000। उसके बाद स्टेशनरी कितना 500, स्टेशनरी 500। आगे बोलो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना 5,000, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना 5,000। उसके बाद क्या है जर्नल कितना 500, जर्नल इज 500 एक्सपेंस ही है। उसके बाद ड्राइंग क्या करेंगे कैपिटल से लेस करेंगे, तो कैपिटल से लेस हुआ है, हाँ सर कैपिटल से लेस हमने कर दिया। उसके बाद क्या है क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,000 दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट पढ़ना, बोलते हैं अरियर आउटस्टैंडिंग विजिट फी 2,000 डिस्पेंसरी 500, तो आउटस्टैंडिंग का पहले इफेक्ट होता है ऐड। चलो देखो ऐड है क्या डिस्पेंसरी में, अच्छा हाँ 2,000 डिस्पेंसरी में ऐड करना है और विजिट फीस में ऐड कर देना है सर। सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड 1,500 आउटर कॉलम 1,500 हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है रेंट, आउटस्टैंडिंग का पहले इफेक्ट क्या होता है ऐड, ऐड टू रेंट ऐड टू सैलरी। चलो चेक करते हैं ऐड टू रेंट ऐड टू रेंट ऐड टू रेंट, यस ऐड टू रेंट एंड ऐड टू सैलरी। सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर बैलेंस शीट विद साइड लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है क्या, तो है ना आउटस्टैंडिंग, है ना। ये विजिट फीस का मैंने यहाँ पे देना इफेक्ट बना ना 2,500 हो गया। चलो उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद है स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना 1,000। चलो 1,000 आपको लेस करना है यहाँ पे स्टॉक ऑफ ड्रग्स का। सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट विद साइड असेट साइड, बिकॉज ये आपके लिए एसेट है, नेक्स्ट ईयर आप मेडिसिन को यूज करोगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर कितना परसेंट 8%, तो फर्नीचर से लेस किया 640 आ गया, है ना 8%। इक्विपमेंट कितना बेटा 500, तो इक्विपमेंट 500 लेस कर दिया। सेकंड इफेक्ट गोज टू लेस किया, सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड एक्सपेंडिचर 500 640 आउटर कॉलम आएगा 1140। क्लियर। अरे ऑल एडजस्टमेंट इज डन, सारे आइटम बाहर है तो यस सर। फिर क्या करेंगे क्लोजिंग करेंगे, क्रेडिट का टोटल 47 36 640 47 500 दोनों साइड लिख दिया, माइनस किया 10,860 आ गया और ये 10,000 सरप्लस से ऐड कर दिया, आउटर कॉलम आ गया और ये टैली हो गया 22,360 से। क्लियर। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 8 के पास। सो जीवन ज्योति आर्ट सर्कल न्यूली एस्टेब्लिशमेंट कंसर्न हैज प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने कैपिटल फंड दिया ही नहीं है, ये इन्होंने भी देखो ये न्यूली ऐसे एग्जाम में लिख के आएगा न्यूली एस्टेब्लिशमेंट, है ना। पर यहाँ पे देखो इसने बिजनेस स्टार्ट किया पर कैपिटल तो दिया नहीं है सर। देखो इस सब में दिया था कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस, यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं पोस्ट करेंगे, है ना। चलो एडमिशन फीस गोज टू इनकम, सब्सक्रिप्शन गोज टू इनकम, डोनेशन गोज टू इनकम, फर्नीचर एसेट, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट।
क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर कितना 5000, सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क कर दिया। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, फर्नीचर को टिक मार्क कर दिया। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो मैंने डोनेशन को टिक मार्क किया और एडमिशन फीस को टिक मार्क किया। चलो फटाफट से पोस्टिंग कर लेते हैं। सो पहले है फॉर्मेट ड्रॉ किया, एडमिशन फीस कितना 22,000, तो एडमिशन फीस 22,000। एडमिशन फीस के बाद सब्सक्रिप्शन कितना 40,000। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या है, डोनेशन, अमाउंट ऑफ डोनेशन इज हाउ मच 18,000। अरे यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फर्नीचर गोज टू वेयर, असेट साइड, फर्नीचर असेट साइड 12,000 दिखाई दे रहा है, हाँ सर। उसके बाद स्टेशनरीज एक्सपेंसेस 4,000 दिखाई दे रहा है, हाँ सर। फर्नीचर के बाद क्या है, ऑफिस रेंट कितना 2,600, ऑफिस रेंट 2,600। उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर पीरियोडिक 300, न्यूज़पेपर पीरियोडिक 300। उसके बाद टेलीफोन 560, टेलीफोन 560। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, हाँ सर। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गोज टू वेयर, बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड। अरे हो गया। उसके बाद देखो एडजस्टमेंट पढ़ना। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या इफेक्ट दोगे, दो इफेक्ट दोगे। कहां पे, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, चलो सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दो 5,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू वेयर, बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 5,000। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर कितना परसेंट, 10%। अरे 10% निकाला, इसके ऊपर 1,200, यहां से लेस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड 1,200। उसके बाद क्या है, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी, मतलब एडमिशन फी पूरा, और 50% डोनेशन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। चलो 50% डोनेशन कैपिटलाइज करेंगे और एडमिशन फीस पूरा करेंगे। तो पूरा एडमिशन फीस कैपिटलाइज किया, लेस फ्रॉम एडमिशन फीस, लेस फ्रॉम डोनेशन। देखो 18,000 का 50% कितना आ रहा है, 9,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट गोज टू वेयर, ऐड टू कैपिटल फंड, है ना, यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। कुछ कैपिटल फंड तो जीरो है बिकॉज ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था। दैट्स इट। फिर क्या करना है बेटा, क्लोजिंग कर देना है। जो भी सरप्लस आएगा इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड देन इट मेकिंग टैली। समझा। तो इसमें से ये जो दो क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट मार्क करना, लिस्ट में डाल देना, आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 देख के जाना ही जाना है। ओके, न्यूली स्टार्टेड कंसर्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक ही क्वेश्चन डालना, दो क्वेश्चन है पर एक ही क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या तक क्लियर है? अरे जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 भी हो गया हमारा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट से देखना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 करना है हम लोग को। सरस्वती हाई स्कूल, क्वेश्चन नंबर 10 के पास आ जाना। आगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। पेज नंबर 83 आपने बोला है, पेज नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 10। चलो तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करना। सरस्वती हाई स्कूल खेड़ शो द फॉलोइंग पोजीशन 31 मार्च 18। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब न्यूली स्टार्टेड बिजनेस नहीं है सर, ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट हुआ है इसलिए इसका बैलेंस शीट है। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं होता, राइट। चलो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 किया, उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं था, ओनली क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिखाई दिया, मतलब ये नॉर्मल सम है, ये कंटिन्यूस बिजनेस वाला सम है। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड, असेट साइड। 31 मार्च देखा, पहले करंट ईयर डिसाइड कर दिया। 2017-18 कौन सा ईयर है, करंट ईयर है। कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स एंड ट्यूशन फी रिसीवेबल। जैसे मैंने ट्यूशन फी रिसीवेबल है, तो ये कौन सा ईयर का है बेटा, याद रखना ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फिगर होते हैं सारे फिगर कौन से ईयर के होते हैं, लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ये करंट ईयर के लिए क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस बनता है। अरे यस और नो, ओके। तो ये 10,000 है। अभी आप देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है 2018-19 ओपनिंग कैश, ओके। अभी ओपनिंग कैश आप देखो 5,000 8,000 है, और ये भी देखो यहाँ पे 5,000 8,000 दिखाई दे रहा है। तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पोस्ट करके दिया हुआ है सर। 5,000 और 8,000 का पोस्टिंग उन्होंने किया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया और इग्नोर बोला है। अरे क्लियर, क्यों, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आ रहा है, इसके वजह से। अरे क्लियर। चलो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा है 17, 18, 18, 19। पहले आपको ढूंढना है कि कौन सा करंट ईयर है, कौन सा नेक्स्ट ईयर है, कौन सा लास्ट ईयर है। तो देखो हमारा करंट ईयर कौन सा है, 17, 18। जैसे देखा 17, 18 ये आपका 17 सॉरी
18-19 आपका करंट ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट आपका 17-18 था, सॉरी 31 मार्च आपका एंडेड है, तो 18-19 ही आपका कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, तो 18-19 करंट ईयर है, तो 17-18 कौन सा ईयर रहेगा। और हमेशा याद रखना सब्सक्रिप्शन कोई भी रहो, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ट्यूशन फीस कुछ भी रहो, यहाँ पे याद रखना ये सब जो लास्ट ईयर का है ना, तो 99% ये ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा ही होगा। क्या बोला मैंने, जैसे आपने 17-18 देखा, लास्ट ईयर लिखा यहाँ पे, तो दिमाग में आना ही चाहिए कि ये लास्ट ईयर है ना, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखना ही चाहिए। तो आप देखा मैंने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल, पर देखो आप बोल रहे हो ट्यूशन फीस 8,000 है, अरे कितना है 8,000 है, बट यहाँ पे सर 10,000 है, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर का 10,000 रुपए आना बाकी था, पर आया कितना 8,000, अभी भी कितना आना बाकी है 2,000, पूरा यहाँ पे नलिफाई नहीं हो रहा है। अरे क्लियर समझा, जैसे मैंने लास्ट ईयर देखा आपके दिमाग में आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट में ढूंढ है क्या, है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई दिया 10,000 है, तो 10,000 में से 8,000 हम लोग को रिसीव हुआ है, अभी तक 2,000 रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकअप में आपने भी किया रहेगा 8,000 एंड 2,000, इससे ही आपने किया। अरे क्लियर, चलो ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है। फिर फाइन कलेक्टेड आपके लिए इनकम है, एडमिशन फीस, टर्म फीस, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो क्या हो जाएगा लाइब्रेरी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपके लिए क्या बेटा इनकम है, गवर्नमेंट ग्रांट ये आपके लिए क्या बना इनकम बना। फिर पेमेंट साइड देख देना, सैलरी टू टीचर आपके लिए एक्सपेंस है, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, बुक्स आपके लिए क्या एसेट है, उसमें डेट दिया हुआ है, जैसे डेट दिया एसेट के ऊपर डेट दिया तो अलर्ट रहने का, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा। अरे क्लियर। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल गैदरिंग, ऑफिस रेंट, रिपेयर, स्पोर्ट्स एंड फर्नीचर, फर्नीचर का भी डेट दिया हुआ है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। फिर बोलते हैं ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना 5,000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे टिक मार्क करो या नहीं किया तो भी चलेगा। ओके मैं करता नहीं वो टिक मार्क, बिकॉज हम लोग फॉर्मेट पूरा लिखते हैं ना, तो वो आ जाता है वहां पे। उसके बाद वो कहते हैं सैलरी टू टीचर आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी को मैंने टिक मार्क कर दिया। उसके बाद रेंट इन पेड इन एडवांस, तो रेंट को टिक मार्क कर दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स, बुक्स को टिक मार्क कर दिया। 10% फर्नीचर, फर्नीचर को टिक मार्क कर दिया। ऐसे पूरा सम आपको रीड करना है, रीड करने के बाद सोल्यूशन चलो फटाफट से कर देंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट है, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को एम्प्टी करना है, पहले किसको एम्प्टी करना है ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो यहाँ पे आपने क्या बनाया इनकम एक्सपेंडिचर, और ये क्या बनाया बेटा बैलेंस शीट। अरे क्या बना इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, पहले पोस्टिंग करते हैं। चलो फटाफट से देखना, कैपिटल फंड कितना है 6,80,000 है, तो कैपिटल फंड लायबिलिटी में दिखना चाहिए 6,80,000, दिखाई दे रहा है। चलो आगे बोलो। उसके बाद क्या है एंट्रेंस फी 20,000, ये क्या करने का एंट्रेंस फी इनकम में डालो, नहीं रे लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी में रहने दो। एंट्रेंस फीस 20 है तो 20,000 एंट्रेंस फी लिख दो यहाँ पे। अरे क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद कैश इन हैंड 5,000 8,000 से पोस्ट करेंगे। अरे ये देखना ऑलरेडी पोस्ट है तो कहां से पोस्ट करेगा तू, क्लियर। बच्चे यहाँ पे गलती से पोस्ट कर लेते हैं तो मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद लैबोरेटरी की आपके लिए एसेट है 15,000 टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम। उसके बाद बिल्डिंग 6 लाख आपके लिए एसेट है, डायरेक्टली आउटर कॉलम टिक मार्क नहीं है। उसके बाद फर्नीचर बुक्स ये आपके लिए क्या है एसेट है, तो फर्नीचर लिखना है इनर कॉलम, बुक्स लिखना है आपको इनर कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। ओके अभी आप देखो यहाँ पे हमने ना एक जगह नहीं छोड़ा, यहाँ पे दो छोड़ा जगह, हमेशा याद रखो। इधर देखना, इधर गड़बड़ कैसे होगा, देखो एग्जाम में एक जगह छोड़ दिया और वहां पे दो जगह है तो पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए अभी देखना यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्नीचर आपने परचेस किया था, अपने बुक्स परचेस किया है, अपने यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है, तो ये नया एसेट परचेस किया ना, तो वो भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना टिक मार्क है, 2 टिक मार्क है, एक एडजस्टमेंट वाला और एक पेमेंट वाला, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे 2 जगह छोड़ा है, यहाँ तक क्लियर है। चलो उसके बाद क्या आंसर आइटम है बुक्स, तो बुक्स इज 22,000, बुक्स इज 22,000, यस सर हो गया यहाँ तक। आगे क्या है सर, ट्यूशन फीस रिसीवेबल एज इट इज लिख दिया सर, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ओके चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कितना 10,000, कितना लिख रहा हूँ 10,000। अरे क्लियर, अरे सब लोग मेरे साथ हो क्या, 10,000 2,000 डायरेक्ट लिखा पर बता रहा हूँ कैसे आ रहा है, 10,000 एज इट इज लिख दिया। कितना ट्यूशन फीस है 10,000, क्लियर। ओके इसका ब्रेकअप भी है ना 8,000 एंड 2,000, तो चाहिए तो ऐसे भी आपने ब्रेकअप किया क्या बुक में, अरे ब्रेकअप किया बुक में, ठीक है। तो बुक में ब्रेकअप किया 8,000 2,000, तो देखो 8,000 कहाँ पे जाएगा, 8,000 जाएगा रिसिप्ट में, क्योंकि मैच हो रहा है ना 8 ऐसे मैच करने का है ना 8,000, और ये कहाँ पे जाएगा 2,000 आउटस्टैंडिंग, तो डायरेक्टली आपने 2,000 रुपए यहाँ पे लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर, अल्टीमेटली वही दिखाने वाला था, 10,000 में से 8,000 गया तो क्या आएगा 2,000 आएगा।
चलो इसका दूसरा पोस्टिंग करो 8,000 का। 8,000 कहाँ पे डालना है? रिसिप्ट में डालना है। ये देख कौन सी ईयर का, ये लास्ट ईयर का है। ये देख लास्ट ईयर का 8,000 डाल दिया। अरे मैंने 10,000 का पोस्टिंग समझा क्या रे? 10,000 का पोस्टिंग समझा, 8,000 डाल दिया कहाँ पे? रिसिप्ट। मैच हो गया ना रिसिप्ट रिसिप्ट। ओके तो यहाँ पे 8,000 यहाँ से लेस कर दिया, और ये लास्ट ईयर का है इसलिए लेस करना है। उसके बाद क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग 2,000 है, तो आउटस्टैंडिंग 2,000 यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। अरे क्लियर? ये ऐसे ही है, 10,000 में से 8,000 चला गया, आउटर कॉलम कितना है? 2,000। ओके नेक्स्ट बोलो। ये हो खत्म ओपनिंग बैलेंस शीट। आ जाओ रिसिप्ट पेमेंट के पास। रिसिप्ट पेमेंट के पास आ जाओ। ट्यूशन फीस कितना बेटा? 8,000 है। 1,08,000 है, पूरा 1,08,000 पोस्ट कर लिया यहाँ पे। अरे किया क्या? अरे समझते हैं, 1,08,000 यहाँ पे पोस्ट कर लिया, कर दिया आपने। चलो आगे बोलो। उसमें से 8,000 ऑलरेडी पोस्ट किया सर मैंने, वापस करने की जरूरत नहीं। अरे कर दिया ना 8,000, तो दो बार थोड़ी करोगे, दिखाई दे रहा ना आपको 8,000, तो वापस नहीं करने का। खत्म यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे टिक मार्क किसको दिख रहा है? 1,08,000 को दिख रहा है और 8,000 को दिख रहा है, मतलब ये पोस्ट हमने किया है। अब तक ये आना बाकी है, बाकी वाले सारे आइटम्स। चलो आगे बोलो। फाइन कलेक्टेड कितना है? फाइन कलेक्टेड कितना है? 2,000। तो फाइन कलेक्टेड आपके लिए क्या बनेगा? इनकम बनेगा। चलो आगे क्या बेटा? एडमिशन फीस कितना? 10,000। एडमिशन फीस 10,000। उसके बाद क्या है? टर्म फीस 7,000। टर्म फीस 7,000। उसके बाद क्या है? डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, सर आपके लिए लाइब्रेरी है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1,000। आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आपके लिए इनकम है सर 5,000। यस सर। आगे गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू लिखा है बेटा, ये रेवेन्यू लिखा है तो इनकम। कैपिटल लिखा होता तो क्या लिखते हैं? लाइबिलिटी। तो 2 लाख रुपीस आपके इनकम में डाल देना। हो गया यहाँ तक? चलो गो फॉर पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सैलरी टू टीचर 1,80,000 इनर कॉलम में लिख देना, एक्सपेंस है 1,80,000 स्पीड अप। उसके बाद 30,000 ऑफिस स्टाफ के लिए दे दिया। ओके उसके बाद परचेस ऑफ बुक्स है, अरे बुक्स से मतलब एसेट है ना, तो एसेट में ऐड कर देने का। बुक्स में कितना? 15,000 दिखाई दे रहा है? हाँ सर है। उसके बाद क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, और रिपेयर्स भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस भी क्या है? एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस पे डाल देने का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल गैदरिंग, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अरे क्लियर? और ऑफिस रेंट के लिए टिक मार्क था, वो इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। आगे बोलो। फर्नीचर ये आपके लिए एसेट है, एसेट में ऐड किया 50,000। फर्नीचर अमाउंट इज 50,000। 40 प्लस 50 आ गया 90, और बुक्स आ गया 37,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अमाउंट डाल देना है 8,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अमाउंट डाल देना है 8,000 और कितना? 12,000। तो 8,000 प्लस 12,000, आउटर कॉलम 20,000। हो गया यहां तक? चलो आगे बोलो। उसके बाद वो क्या कहते हैं? नंबर 1 एडजस्टमेंट। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो ट्यूशन फी दो इफेक्ट आएगा, क्या? एड टू ट्यूशन फीस, एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। चलो ट्यूशन फीस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐड कर दिया 5,000। सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर? बैलेंस शीट असेट साइड। असेट साइड में दिखाई दे रहा है 5,000। यस सर। उसके बाद देखो, उसके बाद सैलरी टू टीचर कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000। कितना इफेक्ट दोगे? दो इफेक्ट। कहाँ पे जाएगा? ऐड टू सैलरी, एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ऐड टू सैलरी एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बराबर है सर 15,000। रेंट पेड इन एडवांस प्रीपेड, तो क्या करोगे? ऐड क्या? लेस। तो रेंट से लेस कर दिया। सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट विद साइड? असेट साइड। दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है 3,000। उसके बाद डेप्रिशिएट बुक, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो ना, ये बुक्स हमने, हमारे पास दो बुक्स है, एक पुराने बुक्स ओल्ड और न्यू बुक्स जो हमने परचेस किया, तो उसका डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट किया रहेगा मैंने। ये देखना, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स है ना। ऐसे ही सेम एग्जाम में कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए आ सकता है। डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स यहाँ पे हम लोग को देखना है, तो देखना ओल्ड बुक्स कितना है हमारा, पुराना बुक्स। तो देखना पुराना बुक्स मतलब जो ओपनिंग होता है पुराना होता है, और ये परचेस वाला नया होता है। तो पुराने बुक्स के ऊपर पूरा 12 महीने का चार्ज करने का। 12,000 के ऊपर 15% चार्ज किया, आ गया 3,300। अब ये कैसे किया पूछो मत, हाँ मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन आ रहा है। क्लियर? समझा? उसके बाद दूसरा,
ये जो 15,000 है उस 15,000 के ऊपर 15% लगाना है। सर 3 महीने क्यों चार्ज किया? अरे देखना, नया बुक्स हमने परचेस कभी किया था? अरे नया बुक्स परचेस किया था 1 जनवरी, तो 1 जनवरी लिख दिया। हमारा ईयर एंड क्या बेटा? ईयर एंड है 31 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना महीना हो गया बेटा? 3 मंथ्स, तो 3/12 लगा दिया। तो 15,000 के ऊपर 15% 3/12 कितना आ गया? 563 आ गया, 3863। अरे क्लियर? ओके, वो भी मैंने बोला आपको ये नहीं आ रहा है तो ऐसे आप कर सकते हो। 15,000 के 15% आ गया 2250। ये 6 महीने का है, उसको आधा 12 महीने का, उसको आधा करना 6 मंथ का, फिर आधा करना 3 मंथ्स का। क्लियर? ओके, तो आ गया 3863। चलो 3863 आपने माइनस कर दिया बुक से, 3863 सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड 3863। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर सेम एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर के ऊपर कैलकुलेशन कर दिया। ओल्ड फर्नीचर कितना है? अरे देखना, पुराना फर्नीचर हमारा कितने का? 40 का है, तो 40,000 के ऊपर 10% डायरेक्ट कितना आएगा? 4,000। फिर न्यू फर्नीचर कितना है बेटा? अरे न्यू फर्नीचर जो हमारा नया फर्नीचर कितने का परचेस किया है? तो नया फर्नीचर हमने परचेस किया है 50,000 का, तो 50,000 का उसके ऊपर 10%। कभी परचेस किया? 1 जुलाई। कहाँ पे लिखा है? डेट लिखा है, देखो यहाँ पे 1 जुलाई। सर डेट नहीं लिखा होता तो 12 मंथ का पकड़ता, डेट लिखा है इसलिए मंथ से वहां पे काउंट करना है। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने का आएगा? 9/12 कितना आएगा? 3750, इट इज 7750। क्लियर? सो फर्नीचर से लेस किया कितना? 7750। सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, टोटल आ गया 11,613। फिर क्या करना है बेटा? सब एडजस्टमेंट हो गया? हाँ सर। कोई हिडन एडजस्टमेंट है? नहीं सर, डायरेक्टली क्लोजिंग करना है। सब्सक्रिप्शन देखो जहां पे नहीं है वहां पे डैश कर दिया मैंने। अरे क्लियर? फिर ना मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देखना। ओके, जो करंट ईयर का होगा वो आपको कहां पे मिलेगा? एडजस्टमेंट मिलेगा, और जो लास्ट ईयर का होगा वो कहां पे मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा। ओके, आई थिंक सो मैंने कम से कम 10 से 15 सम के नीचे से लिख दिया हुआ है कि जो करंट ईयर का रहेगा वो एडजस्टमेंट, जो लास्ट ईयर का रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट। जहां पे कुछ नहीं डॉट कर दिया और यहाँ पे कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम में आ गया 1,05,000। देन गो फॉर क्लोजिंग, अपने क्लोजिंग कर दिया, यहाँ पे बैलेंस आ गया सरप्लस, सरप्लस हमने ऐड कर दिया और ये हो गया टैली। इज इट क्लियर? समझा? ओके, उसके बाद जाना नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, पहला पैटर्न लिख के रखना, ये पैटर्न अभी था न्यूली एस्टैब्लिशमेंट। पैटर्न नंबर 2 इंडेक्स में आओ, पैटर्न नंबर 2 इंडेक्स में आ जाना और लिखना व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज गिवन। व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज गिवन। व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज गिवन। व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज गिवन। आपको जब ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा उस वक्त कैसे करना है? ओके, उससे क्वेश्चन हम लोग डिसाइड करते हैं। एक क्वेश्चन तो देख लिया आपने, आपको लग रहा है बाद में क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो वहां पे हम लोग लिख देंगे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, न्यू इंग्लिश स्कूल। From the following balance sheet of receipt and payment account of New English School, prepare income expenditure and balance sheet। देखो बैलेंस शीट एंडेड क्या है? 31 मार्च 2020 है, तो करंट ईयर कौन सा होगा? 1920। तो 1920 आपका करंट ईयर है, तो 1819 ये आपका लास्ट, एंड 2021 आपका नेक्स्ट ईयर। सो कैपिटल फंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखो कैश इन हैंड कैश एट बैंक का पोस्टिंग यहाँ पे हो गया 6,000 10,000, इसलिए इसका पोस्टिंग नहीं होगा। आर ए क्लियर? बिकॉज वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक, कंप्यूटर लाइब्रेरी। रिसिप्ट देखो ओपनिंग बैलेंस है। ट्यूशन फीस आपके लिए क्या बेटा? इनकम है। टर्म फीस आपके लिए क्या? इनकम है। एडमिशन फीस क्या? इनकम है। डोनेशन, डोनेशन कैपिटल लिखा है इसलिए क्या रहेगा? लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू लिखा है मतलब क्या रहेगा? इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट आपके लिए क्या बनेगा? इनकम। पेमेंट साइड देखना, सैलरी एक्सपेंस, बुक्स ये आपके लिए क्या है? एसेट है। ऊपर बुक है क्या? हाँ सर है, तो टिक मार्क कर दिया सर बुक के लिए। उसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, स्पोर्ट एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर क्या? एसेट। ऊपर फर्नीचर है, हाँ सर, उसको टिक मार्क कर दिया। उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस, बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 15,000, तो सैलरी को टिक मार्क करना सर, यस सैलरी को टिक मार्क कर दिया और ट्यूशन फीस को टिक मार्क कर दिया, यस सर। उसके बाद है डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक कितना? 9,000 एंड 10,000, सो लाइब्रेरी बुक को टिक मार्क और फर्नीचर को टिक मार्क। चलो पोस्टिंग करते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है,
तो पहले क्या करना है, कैपिटल फंड 6,43,000 उसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक पोस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। बिल्डिंग कितना है 4,50,000 असेट साइड डायरेक्ट आउटर कॉलम। उसके बाद फर्नीचर कितना 72,000, स्पीड पकड़ना सर। फर्नीचर के बाद क्या है, बुक्स कितना 45,000, यस सर 45,000 इनर कॉलम दो जगह छोड़ दिया दो एडजस्टमेंट के लिए। कंप्यूटर कितना बेटा 60,000, उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दो। उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट की पोस्टिंग कर लेंगे। और ट्यूशन फीस कितना है 90,000, ट्यूशन फीस गोज टू इनकम साइड। ट्यूशन फीस सर पूरा फॉर्मेट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा फॉर्मेट लिख दो। अभी ना पब्लिक का ये सवाल आता है कि सर फॉर्मेट कभी लिखना है, फॉर्मेट कभी नहीं लिखना है, समझ में नहीं आता। आपको डर है, लिख दो ना फॉर्मेट पूरा, ओके। और कुछ नहीं रहेगा तो क्या करने का, डैश डैश करने का। ऐसा ये जगह एम्प्टी जाने वाला है, एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है, इनकम छोटा होता है। अरे यस और नो, राइट। तो पूरा फॉर्मेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आइटम नहीं है वहां पे क्या कर दो, डैश कर दो। तो ट्यूशन फीस कितना है यहाँ पे 90,000, यहाँ पे लिख दिया 19,000। यहाँ तक क्लियर है। टर्म फीस कितना बेटा 3,000, टर्म फीस कितना है 3,000। उसके बाद एडमिशन फीस 12,000, एडमिशन फीस 12,000। उसके बाद डोनेशन 61 कैपिटल है, 61 कैपिटल है लिख दिया मैंने। उसके बाद बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 2,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है 2,000। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू 1,20,000, तो 1,20,000 रेवेन्यू है तो इनकम में लिख दिया। उसका सन्डे रिसीव्ड 11,000, सन्डे रिसीव्ड 11,000। आगे एक्सपेंस देखना, सैलरी 90,000, सैलरी 90,000 इनर कॉलम आउटस्टैंडिंग है। बुक्स आपके लिए एसेट है, एसेट में ऐड कर दिया कितना अमाउंट बेटा 14,000। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी सॉरी ऑफिस रेंट कितना है 10,000, तो ऑफिस रेंट डाल दिया यहाँ पे 10,000। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 22,000। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री एक्सपेंस 12,000, सन्ड्री एक्सपेंस 12,000। उसके बाद इंश्योरेंस 10,200। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000। उसके बाद एनुअल गैदरिंग 9,000, एनुअल गैदरिंग कितना 9,000। उसके बाद फर्नीचर एसेट 50,000, फर्नीचर एसेट 50,000 डायरेक्ट लिख दिया। सॉरी यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है। टोटल यहाँ पे फर्नीचर का आ गया 1,22,000 और बुक्स का आ गया 59,000। उसके बाद रिपेयर आपके लिए एक्सपेंस है 15,000, रिपेयर्स डाल दिया 15,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना, कैश इन हैंड कैश एट बैंक इज गोज टू असेट साइड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इज गोज टू असेट साइड। हो गया पोस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद बोलते हैं एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 क्या करोगे, सैलरी में ऐड करोगे, ऐड टू सैलरी। ऐड टू सैलरी कितना 9,000, सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 9,000 करेक्ट है। उसके बाद क्या आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 15,000, ट्यूशन फीस को टिक मार्क करना है तो किया था सर। ऐड टू ट्यूशन फीस सेकंड इफेक्ट गोज टू इनकम आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट विद साइड असेट साइड, तो असेट साइड में ट्यूशन फी दिखाई दे रहा है। हाँ सर आगे बोलो। डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक 9,000, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर से लेस करना बुक से लेस करना, तो फर्नीचर लेस से लेस किया बुक से लेस किया। सेकंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड 9,000 10,000 आउटर कॉलम 90,000। ऑल एडजस्टमेंट इज डन, क्लोज कर देना। यहाँ पे क्लोज करने के बाद सरप्लस आ रहा है 48,800, सरप्लस क्या कर दिया ऐड कर दिया कैपिटल फंड में। उसके बाद टैली हो गया 7,61,800। तो ये सम ऐसे एलडीआर वाला नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके पहले वाला सम अच्छा था, कौन सा, अब अभिनव वाला नहीं, इसके आगे वाला। इसका पहला कौन सा किया था हमने 10 एलडीआर मार्क करो बिकॉज वहां पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 आगे लिस्ट में डाल देना। ओके पढ़ाई करते समय क्वेश्चन नंबर 10 करना, पर क्वेश्चन नंबर 12 आप नहीं करोगे तो भी चलने वाला है। कभी बोल रहा हूं 1 डे बिफोर प्रिपरेशन, तो अभी से बोलो नहीं करने का। 1 डे बिफोर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सब 1 डे बिफोर वाला प्रिपेयर चालू है हमारा लिस्ट। चलो नंबर 12 के बाद आ जाओ बोर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 देखना। बोर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 वही था ना आपके पास। बोर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर क्या है 106 है, पेज नंबर 106 है आपका। नंबर भी ना सब लिख के रखना, रिवीजन करते करते नंबर भी पता चलेगा। कभी कभी लिखा नहीं रहता नंबर, पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या लिखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पद्मावती हाई स्कूल ठाणे प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके सो बैलेंस शीट आपको दिया है। एंट्रेंस फीस 30,000, कैपिटल फंड 5,19,000, फर्नीचर लाइब्रेरी इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड कैश एट बैंक आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ये देखो जैसे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस आया अलर्ट रहने का, अरे ये सो नो क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है। आगे
कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैंसिल कर दो यहाँ पे, क्योंकि पोस्टिंग यहाँ पे हो गया ना 5,000 एंड 15,000। ट्यूशन फीस 4 लाख, टर्म फीस इनकम है, ये भी इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट सैलरी लिखा है इसलिए इनकम में डालने का, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है तो गवर्नमेंट ग्रांट आपके लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी आपके लिए क्या है, लाइब्रेरी है। सन्ड्री रिसिप्ट ये आपके लिए क्या इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है। फर्नीचर आपके लिए क्या बेटा, एसेट है। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, रिपेयर्स एंड बिल्डिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके उसके बाद ट्यूशन फी रिसीवेबल 1,50,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ट्यूशन फीस 1,50,000 है, तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे ट्यूशन फीस को टिक मार्क कर दूंगा। ट्यूशन फीस इज 1,50,000। सैलरी स्टिल पेबल कितना, 1,50,000, सैलरी को टिक मार्क कर दूंगा। रेंट पेड इन एडवांस कितना, 20,000, तो रेंट को भी टिक मार्क कर दूंगा। उसके बाद बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर, ये एडजस्टमेंट आपके लिए एलडीआर है, नंबर 4 नंबर एडजस्टमेंट, कि जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो 30 सितंबर तक का पे किया है, तो इंश्योरेंस को भी आपने क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया। डेप्रिशिएट फर्नीचर लाइब्रेरी 10%, कंप्यूटर 20%, फर्नीचर को टिक मार्क एंड कंप्यूटर को टिक मार्क, तो फर्नीचर को टिक मार्क, कंप्यूटर को टिक मार्क, ऊपर फर्नीचर एंड कंप्यूटर रहेगा उसको टिक मार्क करना। उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएशन चार्ज क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोस्टिंग कैसे करना है, अभी ना यहाँ पे गड़बड़ क्या है, इधर देखो, अब ये ट्यूशन फी 20 दिखाई दे रहा है ना, देखो प्रीवियस सम किया था जो आपने एलडीआर मार्क किया क्वेश्चन नंबर 10, उसमें ना 10,000 का ब्रेकअप दिया था। देखो ये 8,000 रुपया रिसिप्ट में मिला है, 2,000 मिला नहीं है, तो उसका 2 ब्रेकअप किया आपने, 8,000 2,000 आपने बैलेंस शीट के असेट साइड में डाला क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, और 8,000 डाला उस फॉर्मेट में, बराबर ना। अभी यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे ट्यूशन फी एक ही दिख रहा है 4 लाख रुपया, तो इसमें से सर ये अमाउंट जो है ना, ये वाला, ये कहां पे डालोगे आप, रिसिप्ट में डालोगे, कहां पे डालोगे, मतलब जो पैसा ड्यू था वो पूरा पैसा मिल गया ऐसे एज्यूम करोगे। अरे क्लियर, तो यहां पे या आप एसेट में नहीं डालोगे, कहां पे डालोगे बेटा, रिसिप्ट, तो अपने वहां पे देखो आर लिखा रहेगा, लिखा नहीं रहेगा तो लिख देना, बुक में लिखा नहीं रहेगा तो वहां पे लिख देना, वो कहां पे जाएगा, ये आर, आर मतलब कहां पे, रिसिप्ट। अरे क्लियर, तो देखो यहाँ पे ट्यूशन फीस का आपको क्या करना बेटा, फॉर्मेट लिख देना है, मैंने ट्यूशन फीस का पूरा फॉर्मेट लिख दिया। ट्यूशन फीस ऐड करंट ईयर, लास्ट ईयर, लेस करंट ईयर, ऐड लास्ट ईयर, अरे पूरा फॉर्मेट लिखा। हेलो, ओके पोस्टिंग करता हूं, आराम से पोस्टिंग करेंगे, फटाफट से देखना, मेरे साथ ही करो। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। एंट्रेंस फीस 30, तो एंट्रेंस फीस 30 लाइब्रेरी में दिखाई देगा, एंट्रेंस फीस 30। उसके बाद कैपिटल फंड 5,19,000, कैपिटल फंड 5,19,000। उसके बाद फर्नीचर 84, फर्नीचर 84 इनर कॉलम, 2 टिक मार्क है। लाइब्रेरी कंप्यूटर 1 लाख, कंप्यूटर 1 लाख, 2 टिक मार्क है, एक तो परचेस और एक डेप्रिसिएशन। लाइब्रेरी 1,25,000, लाइब्रेरी 1,25,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड तो क्लोज हो गया। ये दिखाई दे रहा है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी, इसका ब्रेकअप है क्या रे, नहीं है सर ब्रेकअप नहीं है, तो ये 20,000 पूरा कहां पे डाल देने का, रिसिप्ट में डाल देने का। ये देखो ये कौन सी ईयर का लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, कहां से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। कहां से मिलेगा, ये देख 20,000 मिल गया यहां से। अरे क्लियर, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट मिले, सामने रहेगा तो समझ में आएगा, आप ऐसे पिक्चर देखने के लिए आओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। अरे क्लियर, चलो उसके बाद क्या है, ट्यूशन ये हो गया ना खत्म, ओके रिसिप्ट पेमेंट पोस्ट करेंगे। ट्यूशन फीस कितना 4 लाख है, तो 4 लाख डायरेक्टली पोस्ट करना, यहाँ पे 4 लाख, अरे कर दिया ना 4 लाख। चलो आगे बोलो। उसके बाद टर्म फीस 1,20,000, टर्म फीस 1,20,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम। और टर्म फीस के बाद क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,04,500, यस सर। उसके बाद क्या है, डोनेशन 1,50,000 लाइब्रेरी में जाएगा सर, डोनेशन 1,50,000, ओके डोनेशन, डोनेशन ये वाला डोनेशन 1,50,000। उसके बाद क्या है, सन्ड्री रिसिप्ट आपके लिए इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम है, इनकम साइड में लिख दिया 11,500 एंड 10,000। चलो फर्नीचर परचेस आपके लिए एसेट है, तो एसेट में ऐड कर दिया 52,000, आ गया 13,60,000, क्लियर। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद सैलरी 3 लाख रुपीज है, सैलरी से एक्सपेंस है, 3 लाख रुपए एक्सपेंस में डाल दिया इनर कॉलम। सैलरी के बाद क्या, रेंट 1,40,000, रेंट डाल दिया 1,40,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 27,000, सन्ड्री एक्सपेंस डाल दिया 27,000। स्टेशनरी 49,000, स्टेशनरी 49,000। उसके बाद एनुअल गैदरिंग एंड रिपेयर्स टू बिल्डिंग
24,000, 32,500। उसके बाद इंश्योरेंस कितना 20,000, इनर कॉलम में लिख गया 20,000 इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अमाउंट है क्या चेक करेंगे। यस सर, इट इज 44,000 एंड 1,27,000। यहां तक हो गया, चलो आगे बढ़ो। ये देखो, ये बोलते हैं ट्यूशन फीस रिसीवेबल। अरे ये आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है ना बेटा, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। दो इफेक्ट आएगा ना बेटा इसका, क्या दो इफेक्ट आएगा, एड टू ट्यूशन फीस एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। देखो यहाँ पे जगह छोड़ा है मैंने, एड टू ट्यूशन फीस कितना 1,50,000 एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड 1,50,000। ये समझा। नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट बताओ। उसके बाद बोलता है सैलरी स्टील पेबल। स्टील पेबल का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग। तो क्या करोगे, ऐड टू सैलरी, सैलरी में ऐड करोगे कितना 1,50,000 और सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 1,50,000। अरे समझा। उसके बाद बोलो सर, उसके बाद बोलो रेंट पेड इन एडवांस। कितना रेंट पेड किया 20,000, तो एडवांस रेंट तो लेस करोगे ना, तो लेस फ्रॉम रेंट, लेस फ्रॉम रेंट, रेंट से लेस कर देना कितना 20,000। सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर बैलेंस शीट असेट साइड कितना 20,000। आउटस्टैंड रेंट पेड इन एडवांस अमाउंट इज 20,000। उसके बाद बोलो बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर। देखो यही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में मिस्टेक होगा। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 के पास। इंश्योरेंस बोलते 30 सितंबर को एंड हो रहा है। अभी आपका फोकस कहां पे होना चाहिए, आपका बैलेंस शीट कभी एंड हो रहा है वो चेक करो। तो बैलेंस शीट एंड कभी हो रहा है, तो बैलेंस शीट कभी एंड हो रहा है चेक करो। तो बैलेंस शीट एंडेड देखना। सब हम लोग कैसे पता चला एंडेड क्या है, और ये देखना एंडेड लिखा हुआ है। एंडेड क्या है 31 मार्च 2007, तो ये एंडेड यहाँ पे लिख दिया है ना। उसके बाद देखो ये जो आपने इंश्योरेंस पे किया वो कभी खत्म होने वाला है। इंश्योरेंस खत्म होने वाला है 30 सितंबर को। अरे मार्च के बाद सितंबर आता है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने के बाद सितंबर आएगा 30 सितंबर। तो आपका इंश्योरेंस यहाँ पे एंड होने वाला है। देखो आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे एंड होने वाली है और इंश्योरेंस एंड होने वाला है 30 सितंबर। देखो आपको बैलेंस शीट में लिखना होता है यहाँ तक का। ये तो फ्यूचर का एक्सपेंस हो गया, और फ्यूचर का एक्सपेंस आप करंट ईयर में पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या हो गया बेटा, प्रीपेड हो गया। ओके, तो काउंट कैसे करने का। देखो बच्चों को क्या समझ में नहीं आता कैलकुलेशन। यहाँ पे वो लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं इंश्योरेंस जो हमने पे किया है। देखो पेमेंट साइड में ना इंश्योरेंस ही है, पेड किया है पेमेंट। और यस और नो, इंश्योरेंस जो पेड किया है फॉर द 1 ईयर। कभी कभी लिखते हैं ऐसे पेड फॉर द ईयर। अरे पेड फॉर द ईयर बोल रहे मतलब 1 ईयर। अरे क्लियर। तो ये जो इंश्योरेंस आपने 1 साल का पे किया है। अरे क्लियर। तो कैसे करने का, तो देखो तो ये जो आपने 20 दिखाई दे रहा है इंश्योरेंस का, ये जो पे किया वो कितने साल का पे किया है 1 ईयर। ये क्या है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, और 1 साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीने का कितना हो गया 20,000। तो कितने महीने का प्रीपेड चेक करना, 6 मंथ का प्रीपेड है। तो देखो ना मुझे 6 मंथ का कैलकुलेशन चाहिए। 12 मंथ्स के लिए 20,000, तो 6 मंथ के लिए कितना हुआ 10,000। तो प्रीपेड कितना आया 10,000। अरे समझा वर्किंग नोट। ये एलडीआर भी मार्क करना, ये कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए भी आ सकता है। छोटा मतलब पता है ना कैलकुलेट द फॉलोइंग भी आता है, कैलकुलेशन छोटे छोटे कैलकुलेशन, उसमें भी वो लोग पूछ सकते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए। हो गया। तो मुझे तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना इफेक्ट आएगा, 2 इफेक्ट। क्या इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। चलो इंश्योरेंस से लेस करेंगे, इंश्योरेंस से लेस करेंगे। इंश्योरेंस कितना, ये देखो 10,000। सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर बैलेंस शीट विद साइड असेट साइड। तो असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट इज 10,000। क्लियर। ओके, आगे क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड लाइब्रेरी 10% एंड 20%। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे देखना बेटा, सर यहाँ पे ना 10% डेप्रिशिएशन बोला है, किसके ऊपर सर, फर्नीचर के ऊपर। देखो मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया इसके ऊपर, उसका वर्किंग नहीं बना। अरे क्यों नहीं वर्किंग बना, आपको वर्किंग बनाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 में किया ना सर आपने वर्किंग। अरे बेटा यहाँ पे परचेज जो है ना उसका डेट दिया नहीं है। देखो प्रीवियस सम में जो परचेज था उसका डेट दिया था कि देखो ये फर्नीचर हमने यहाँ पे परचेस किया, बुक्स हमने यहाँ पे परचेस किया। यहाँ पे आप देखोगे फर्नीचर के नीचे डेट दिया नहीं है। आपने फर्नीचर परचेस किया है पर डेट कहाँ पे दिया है, नहीं दिया सर। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने मन का लगाना है, तो मैं 12 मन का लगा दूंगा। ओके, इफ इंफॉर्मेशन दिया नहीं रहेगा तो डायरेक्टली 12 मन का क्या करना है, चार्ज कर देना है। क्लियर। यहाँ पे भी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर का टोटल आ गया 13,60,000, उसके ऊपर डायरेक्टली 10% लगा दिया 13,600। उसके बाद कंप्यूटर का टोटल था 1,25,000, उसके ऊपर 10% लगा दिया 12,500।
अच्छा, कंप्यूटर के ऊपर कितना परसेंट? 20%। लाइब्रेरी के ऊपर कितना परसेंट? 10%। सेकेंड इफेक्ट गोज टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेबिट में डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बोलो। उसके बाद खत्म ना सर? अभी क्या है, और कुछ हिडन एडजस्टमेंट है? कुछ भी नहीं है सर। सारे टिक हो गए तो देखने का, हाँ सारे टिक हो गए। अभी देखो क्लोजिंग कैसे करने का। अभी ट्यूशन फी को क्लोज करके बाहर निकाल। अभी जोश में क्या होता है, पब्लिक ये इफेक्ट दे देता है, पर ये ना बाहर नहीं निकालता सर। तो क्या होता है, सब टैली कर दो, मतलब टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ। अरे टैली नहीं कैसे नहीं होगा, बाहर तो निकाल अमाउंट। अरे क्लियर? तो हमेशा पहले टैली करने से पहले चेक करने का इनर के आइटम आउटर में आए क्या। समझे? इनर में ऐसे लिख दिया। जोश में क्या होता है, कभी कभी लिख लेते हैं पर कैलकुलेशन करना भूल जाते हैं। ओके, और एग्जाम के वक्त माइंड में नहीं होता। किसी बाजू वाले की बुक में देख, हाँ नहीं किया लेता, अपन करूँगा। ओके, पर एग्जाम में वैसे नहीं होता। अरे क्लियर? एग्जाम में आपको खुद से सॉल्व करना है, तो पहले चेक करने का सारे आइटम आउटर में है क्या। आउटर में है तो डायरेक्टली सॉल्व करना शुरुआत करो। ओके, तो सारे फिगर आउटर में आपको निकालने हैं। ओके, अब ये देखो 5,50,000 हो गया, 5,30,000, इधर कुछ नहीं है, आउटर कॉलम आ गया 5,30,000। फिर आपने क्लोज किया, सरप्लस आ गया 17,400, टैली करना यहाँ पे हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे कुछ है नहीं, मगर एलडीआर मार्क करो इंश्योरेंस के लिए, वहां पे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना क्या है, इंश्योरेंस एडजस्टमेंट, वहां पे लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना क्या है, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट। पढ़ना क्या है, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट पढ़ना है वहां पे। मतलब पूरा देखना नहीं है सम, ओनली इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट देख के लेना कि प्रीपेड इंश्योरेंस हमने कैसे निकाला। बाकी तो आपको डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग वो तो आता ही है। ओके, सब लिख के रखना डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड प्रॉब्लम, वहां पे लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, बोर्ड प्रॉब्लम लिख के रखना। तो पेज नंबर लिख के रखना, फास्ट आपको देखना है तो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर सब लिख के रखो। ओके, पढ़ना है ओनली इंश्योरेंस, बाकी आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, वो वर्क नोट देख के जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड प्रॉब्लम। स्पीड अप, जल्दी जल्दी करो। क्या बोलते हैं देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अन्ना भाऊ इंग्लिश स्कूल, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है तो पैटर्न सेम है। यहाँ पे देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोग सॉल्व करें ना, वो सेम पैटर्न है। ये देखो यहाँ पे ये क्यों करना है सब, देखो यहाँ पे पता चलेगा। एंट्रेंस फीस ये 60, कैपिटल फंड 10,38,000 है, तो कैपिटल एंट्रेंस फीस जाएगा लाइबिलिटी, जैसे वैसे ही कैपिटल फंड जाएगा लाइबिलिटी। कंप्यूटर, फर्नीचर, लाइब्रेरी, इन्वेस्टमेंट इज एसेट। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 40,000। ऐसे देखने के बाद दिमाग में आना चाहिए ये कहाँ पे लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखना है कि एसेट में लिखना है। ओके, चेक करेंगे रिसिप्ट में लिखना है कि एसेट में लिखना है, चेक करेंगे। ये तो दोनों में से किधर तो जाने जाएगा, एक तो रिसिप्ट में जाएगा मतलब एसेट में, रिसिप्ट मतलब इनकम में जाएगा, नहीं तो एसेट में जाएगा। चलो चेक करते हैं। ये दिखाई दे रहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट हो गया। ट्यूशन फीस 8 लाख, देखो इसका ब्रेकअप दिया नहीं है सर, इस ट्यूशन फीस का ब्रेकअप दिया नहीं है। 8 लाख कैसे आया, इसमें करंट ईयर कितना है, लास्ट ईयर कितना दिया नहीं है सर। इनकम है आपके लिए, टर्म फीस इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग है तो लाइबिलिटी है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सैलरी रिसीव्ड इनकम, सैलरी एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट, रेंट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सन्डे एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, रिपेयर्स टू बिल्डिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। ट्यूशन फीस स्टिल रिसीवेबल कितना बेटा, 3 लाख। सैलरी स्टिल पेएबल कितना, 3 लाख। तो ट्यूशन फीस को यहाँ पे टिक मार्क किया तो भी चलेगा, नहीं टिक मार्क किया तो भी चलेगा, बिकॉज फॉर्मेट लिखने वाले हैं। सैलरी को टिक मार्क दे देना। इंश्योरेंस पेड इन 1 ईयर आ गया ना सेम। अरे ये सर नो, ओके, क्योंकि फेमस है बोर्ड का। रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट को टिक मार्क कर दिया। गवर्नमेंट ग्रांट स्टेट एज अ कैपिटल रिसिप्ट, तो गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल रिसिप्ट क्या करना है वो भी हम लोग को पता है। डेप्रिशिएट फर्नीचर, लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर, ओके ठीक है, सेम टू सेम सम है, कुछ अलग नहीं है सर। ओनली क्या दिखाना है मुझे, आपको ट्यूशन फीस का दिखाना है। अब देखो ट्यूशन फी 40,000 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ट्यूशन फीस का तो ब्रेकअप दिया नहीं है ना, इसमें कितना है, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, इसको एसेट नहीं पकड़ेंगे, इसको क्या पकड़ेंगे, इनकम। तो ये इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, देखो पोस्टिंग कर रहा हूँ बराबर से। एंट्रेंस फीस 60,000 अभी आपने किया रहेगा, ये सब आपने किया है, मैंने नहीं किया। ओनली मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था ओनली ट्यूशन फीस का ही एडजस्टमेंट, तो वही दिखा रहा हूं अभी। सीयर यहाँ देखो, ट्यूशन फीस का यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया। ओके, ट्यूशन फीस एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर एडवांस लेस लास्ट ईयर एडवांस। ये देखो यहाँ पे 40 का ब्रेकअप दिया नहीं है कि ये
आउटस्टैंडिंग कितना है, तो पूरा मैंने क्या पकड़ा, इनकम पकड़ा। देखो यहाँ पे लास्ट ईयर में 40,000 यहाँ पे लिख दिया, दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है क्या? ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा 40 मिला। यहाँ पे ट्यूशन फी कितना, 8 लाख रुपए, ये पोस्ट कर लिया, दो अमाउंट आ गया। उसके बाद नीचे देखो एडजस्टमेंट रहेगा ट्यूशन फीस का, कितना, 3 लाख। कितना इफेक्ट दोगे, दो इफेक्ट दोगे क्या, एक तो ऐड टू आउटस्टैंडिंग, सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर? ओके, बाकी सब नॉर्मल है, तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे एलडीआर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 86, पेज नंबर 86। पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 13। चलो करेंगे स्टार्ट बेटा। अरे बेटा बोलिए सन। ओके चलो आगे बढ़ो, यहां पे देखना, इधर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। पहले देखते हैं, रीड करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अभी वो एलडीआर है क्या नहीं है। ओके, तभी एलडीआर लग रहा था, अभी है क्या नहीं चेक करते हैं। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट, आपको 1 अप्रैल का दिया हुआ है बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट है, रिसीव पेमेंट दिया है 31 मार्च 20 है, तो 2019-20 है, कौन सा ईयर है बेटा, करंट ईयर है। 19-20 कौन सा ईयर है, करंट ईयर है। चलो, तो यहाँ पे कैपिटल फंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस है, तो ऑब्वियसली कौन सी ईयर का बेटा, लास्ट ईयर का डेटा है। ये कैसे पता चलता है, अरे ओपनिंग बैलेंस शीट में है मतलब लास्ट ईयर का, अरे समझा, तो ये लास्ट ईयर का है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 2000, ये कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का ये। ओके, फर्नीचर एसेट, बुक्स एसेट, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ये भी क्या बेटा, एसेट, फिलहाल एसेट में ही जाएगा, देखते क्या करना है। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी आपके लिए क्या बेटा, एसेट है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो कैंसिल हो जाएगा, सम ये खुद से ही एलडीआर है सर। ओके, ये एग्जाम के एक दिन पहले तक ये एलडीआर रहेगा। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे इनकम भी आउटस्टैंडिंग है, और आपका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में इनकम भी है और एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखना, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम, इंटरेस्ट पे इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, हायर लेक्चर हॉल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी क्या रहेगा, लायबिलिटी। सैलरी एक्सपेंस है, परचेज पोस्टल स्टैम्प एक्सपेंसेस, बुक्स ये आपके लिए क्या एसेट है, ऊपर टिक मार्क कर दिया बुक्स के लिए। उसके बाद देखो बुक्स के लिए डेट दिया है सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर, इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, अभी यहाँ देखो, इधर देखना, ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड कितना है, 2000 ना, 2000 पे किया, उसमें से ये कौन सी ईयर का है, दिखाई दे रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, इधर इधर था, पहला क्वेश्चन था ट्यूशन फीस वाला, याद है क्या, याद है क्वेश्चन किया था, तो इधर था ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस वाला कौन सा किया था, अभी किया था मैंने, कौन सा था, ये वाला याद है ना, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, अरे याद है ना, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड प्रॉब्लम लिखा है ना हमने, एलडीआर। ओके, उसमें देखो ट्यूशन फी यहाँ पे था, अमाउंट मैंने बोला देखो ये ट्यूशन फीस जो है, ये ट्यूशन फीस जो है ये आपकी इनकम में रहेगा, भले ब्रेकअप दिया नहीं है। उसी तरीके से एक्सपेंस भी उसी तरीके से, एक्सपेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2000, तो ये 2000 लास्ट ईयर का देना बाकी है, और टोटल अपने यहाँ पे 2000 पे किया, दिखाई दे रहा है मैच, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये पेमेंट में एडजस्ट करना है, पेमेंट मतलब एक्सपेंस में लिखना है, और पे लिखा है ना पी, पेमेंट, अरे पेमेंट में एडजस्ट करना है ना, इसलिए पी लिखा हमने, वही आप कहाँ लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे, एक्सपेंस में लिखोगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट एसेट है, फर्नीचर एसेट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। डेप्रिशिएट बुक एंड फर्नीचर टिक मार्क दे दिया है। 50% इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज है, और होल लाइफ मेंबरशिप फी क्या है बेटा, कैपिटलाइज है, दोनों को भी टिक मार्क कर दिया। उसके बाद वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टल स्टैम्प का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 200। चलो देखते हैं पोस्टिंग कैसे करना है। इधर देखो, यहाँ पे पढ़ना क्या है, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प ही पढ़ना है, और ये एक्सपेंस का पढ़ना है। यहाँ देखो, पहले पोस्टिंग करते हैं हम लोग, सामने फॉर्मेट रखना। सो कैपिटल फंड कितना बेटा, 7,50,000, सो 7,50,000 सही है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कौन से ईयर का है बेटा, लास्ट ईयर का है, तो आ जाओ फॉर्मेट के पास, है ना,
सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट लिख दिया, क्या लिखा, एड लेस एड। ये क्या एडवांस है ना बेटा, एडवांस कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में डाल दिया, दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट कितना है बेटा 3000, दिखाई दे रहा है 3000, हाँ सर। सिंगल इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। चलो आगे बोलो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 2000, ये देखना आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस 2000, हा केलं तरी पण चालेल, इथे बघा लेस ही होने वाला है, जीरो ही होने वाला है, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000, नहीं लिखा रहेगा तो आपने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने भी लिखा नहीं था, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये 2000 का पोस्टिंग रे, ये 2000 का पोस्टिंग, अरे दिखाई दे रहा है ये 2000, ओके। फर्नीचर कितना 50,000, फर्नीचर एसेट है कितना 50,000। फर्नीचर के बाद क्या है, बुक्स 6,50,500, 6,50,500। उसके बाद स्टॉक ऑफ पोस्टल 500, तो देखो स्टॉक ऑफ पोस्टल का यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया मैंने, फॉर्मेट को याद रखना है, ओपनिंग एड परचेस माइनस क्लोजिंग, क्या ओपनिंग एड परचेस माइनस क्लोजिंग। इफ कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड भी कर देने का, पर आपको मेन ये याद रखना है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 500 है, मैंने 500 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी 7000 आपके लिए एसेट है, तो एसेट साइड में लिख दिया बेटा 7000। उसके बाद बोल, ये तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक यहाँ पे पोस्ट कर लिया मैंने। आगे बोलो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना है 1,80,000, तो ये देखो सब्सक्रिप्शन 1,80,000 यहाँ पे लिख दिया मेन ऊपर, अरे क्लियर। उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फी 30,000, एंट्रेंस फी 30,000 इनर में लिख दिया। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। उसके बाद हायर लेक्चर हॉल 10,000, यस 10,000। उसके बाद 5,000 एंट्रेंस फीस, 5,000 इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज। लाइफ मेंबरशिप फी 10,000, लाइफ मेंबरशिप फी 10,000, डायरेक्ट पोस्ट किया ना, लाइब्रेरी में लिख दिया लाइफ मेंबरशिप फी 10,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद सैलरीज एक्सपेंसेस 24,000, सैलरीज एक्सपेंसेस 24,000। उसके बाद परचेस ऑफ पोस्टल स्टैम्प 1,500, देखो परचेस एड परचेस 1,500। बुक्स परचेस आपके लिए एसेट है, तो 1,00,000 रुपए एसेट में डाल दिया बुक्स में। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, ये देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग, ये देखना ये कहाँ पे पेमेंट है ना, एक्सपेंस में लिखा ना आपने, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एक्सपेंस वाला पे किया। लिखना नहीं है सर, आपको लिखना नहीं है, मैंने पहले ही बोला था लिखना नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक्सपेंस 2,000 है, ये 2,000 यहाँ से लेस हो रहा है, इसलिए 2,000 माइनस 2,000 यहाँ पे क्या आ रहा है 0, इसलिए हमने वहां पे पोस्ट नहीं किया। मैंने बोला इसे कट कर दो, ये दिखाई दे रहा है 2,000, इधर दिखाई दे रहा है 2,000, ये क्या कर देना कट कर देना, 2,000 था अपने 2,000 पूरा पेमेंट कर दिया, क्लियर। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 50,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्या एसेट है, तो ये 50,000 है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सॉरी फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर एसेट है 30,000 फर्नीचर में डाल देना, यस। फर्नीचर के बाद क्या आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे कितना है बेटा 6,000 एक्सपेंस में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद क्या है, रेंट 18,000, रेंट कितना बेटा 18,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट 9,500 एंड 14,000, 9,500 एंड 14,000, 43,000, चलो हो गया। डेप्रिशिएट बुक्स एंड फर्नीचर, तो बुक्स के ऊपर टिक मार्क है तो लेस कर देना, पर इसका वर्किंग नोट करना भूलना मत, अभी नहीं बताऊंगा कैसे करना है। इसमें 2 फर्नीचर है और 2 बुक्स है, कैसे, एक पुराना और एक नया। पुराना है उसके ऊपर कितना परसेंट 10% लगा देने का डायरेक्ट। जो नया बुक्स है कभी परचेस किया उसका डेट देखना, तो आपने परचेस किया अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने का आएगा 6 मंथ का आएगा, कितना आ गया 5,000 आ गया 70,050। उसके बाद फर्नीचर देखना, फर्नीचर का भी सेम है, ओपनिंग के ऊपर पूरा 10% 8.5% लगा दो 4250 आएगा। पर नया जो फर्नीचर और परचेस कभी किया है, तो नया फर्नीचर अपने परचेस का उसका डेट क्या है 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने मंथ का आएगा 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का डिप्रेशन चार्ज करना है, आ गया 1913, आ गया 6163, ओके। लेस कर देना यहाँ से,
यहाँ से लेस किया, सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, आ गया 76,113। उसके बाद 50% एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप भी क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस, लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस एंड लेस फ्रॉम, ये देखो लाइफ मेंबरशिप फीस से लेस करो और कैपिटल फंड में क्या करो, ऐड करो। एंट्रेंस फीस से लेस करो और कैपिटल फंड में ऐड कर दो। पूरा एंट्रेंस फी नहीं, 15,000 बोला है एंट्रेंस फीस। आगे ये देखना नंबर 4, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर, ये देखना बराबर से 2000 मेंबर है, पेइंग सब्सक्रिप्शन कितना बेटा 100। तो ये क्या करोगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, 2 लाख। ये फिगर कौन सी है बेटा, आउटर कॉलम की फिगर है। बोलते कि पूरे साल का इनकम का 2 लाख होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2000 मेंबर है और एक मेंबर से आप 100 रुपीज ले रहे हो, इसका मतलब टोटल इनकम कितना हो रहा है, 2 लाख। तो ये जो है ना 2 लाख रुपीज आउटर में होना चाहिए। ये देखो 2 लाख मैंने आउटर में लिख दिया, 2000 मेंबर मल्टीप्लाई 100, ऐसे आ गया ना नंबर मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन, समझ लेना रिवर्स कैलकुलेशन आ गया। समझ में आ रहा है, याद रखना नंबर दिया हुआ है, नंबर तो समझ लेना वहां पे कैलकुलेशन रिवर्स से ही चलेगा। तो ये 2 लाख रुपए मैंने बाहर लिख दिया। अभी देखना कैसे करना है, ये देखो। और इसमें जब रिवर्स कैलकुलेशन आता है तो मिसिंग क्या होता है, मिसिंग हमेशा 99% क्या होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा। अरे क्लियर, टेक्निकली बता रहा हूं, ऐसे हमेशा नहीं होता, बट 99% बोला, 1% चांसेस हो सकता है डिफर। क्लियर, 99% क्या होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा। तो कैसे करना है, देखो ये कैसे करना है, जैसे आपने यहाँ पे 2 लाख लिखा, टिक मार्क देखना कहाँ पे, 1,97,000 के ऊपर टिक मार्क नहीं है, ऐसे रिवर्स जाने का, ऐसे उल्टा जाने का, ऐसे। तो जहां पे माइनस था, उल्टा जाने से माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। अब ये 2 लाख है और ये 3000 है ना, इधर क्या था, ऐड था, तो क्या होगा, लेस। तो देखो ना 2 लाख माइनस 3000 कितना आया, 1,97,000। ये लेस है तो क्या होता, ऐड, पर ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये एज इट लिख दिया। ये लेस था तो क्या होता, ऐड, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए सेम लिख दिया। अब देखो दोनों का डिफरेंस 1,97,000 और 1,80,000, इसका डिफरेंस कितना है, 17,000। अब इधर भी बच्चा गड़बड़ क्या करता है, 70,000 लिखता है पर उसको बोला अभी आ गया ना 70, चलो खत्म। अरे नहीं, मैंने क्या बोला, जहां पे करंट ईयर है वही आपकी क्या बेटा, एडजस्टमेंट है। इसका आपने सेकंड इफेक्ट नहीं दिया तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। क्लियर, तो ये जाएगा कहां पे, बैलेंस शीट विद साइड, असेट साइड। तो जैसे बैलेंस यहाँ पे आ गया 17,000 इज गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टल स्टैम्प, मतलब कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग का फॉर्मेट है, देखो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग है तो 200। सो ये क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको कहां पे मिलेगा, एडजस्टमेंट मिलेगा। ये परचेस कहां पे मिलेगा, परचेस हमेशा पेमेंट साइड में मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक कहां पे मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस, सब लिखा है मैंने कहां पे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट, परचेस मिलेगा पेमेंट, और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे मिलेगा, एडजस्टमेंट। सर ये आउटस्टैंडिंग होता तो कहां पे मिलता, एडजस्टमेंट में ही मिलता। अरे क्लियर, और जहां पे एडजस्टमेंट है वहां पे कितना इफेक्ट है, 2 इफेक्ट है। यहां से 200 लेस किया, सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर, बैलेंस शीट विद साइड, असेट साइड, ये स्टॉक 200। क्लियर, बाकी तो सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गए, कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है। ओके, दिस क्वेश्चन इज मार्क एज एलडीआर। ओके, एलडीआर फॉर सब्सक्रिप्शन आल्सो एंड एलडीआर फॉर अनयूज्ड पोस्टल, ऊपर इंडेक्स में लिख देना स्टार्टिंग में। ओके, एग्जाम में जाते समय ये क्वेश्चन देख के जाना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 86। वहां पे लिखना, क्या पढ़ना है, अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प का एडजस्टमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। बाकी तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। क्वेश्चन हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 91। ओके, सो दिस क्वेश्चन आल्सो मार्क एज, ये एलडीआर ही मार्क है आई थिंक सो, स्टॉक ऑफ डक्स पढ़ना है वहां पे, एलडीआर मार्क है क्या, 21 मार्क है। चलो 19 देखना। सो विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल है,
आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देखोगे कैपिटल फंड है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स है। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स 50,000 है, बैंक लोन आपका 6,50,000 है और कैपिटल फंड आपका कितना बेटा 11 लाख है ना। तो बिल्डिंग एम्बुलेंस स्टॉक ऑफ ड्रग्स, देखो अभी स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प कैसे किया, उसी तरीके से स्टॉक ऑफ ड्रग्स करना, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या करोगे, ये आप इसका फॉर्मेट ही लिख दोगे, है ना। स्टॉक आ गया तो फॉर्मेट ही लिख दोगे। हॉस्पिटल इक्विपमेंट कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम रहेगा, लाइफ मेंबरशिप भी लायबिलिटी है, हॉस्पिटल रिसिप्ट रेवेन्यू इनकम है, खत्म। परचेस ऑफ ड्रग्स आपके लिए क्या बेटा एक्सपेंस है, सब फॉर्मेट में लिख देंगे हम लोग, है ना। उसमें क्या लिखते हैं, इंक्लूड 40,000 फॉर 2017-18, दिखाई दे रहा है 17-18, ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना दिखाई दे रहा है 50,000 दिखाई दे रहा है। इधर देख, तो क्या ना इसे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, कैसे 40,000 और 10,000, ओके। अभी यहाँ पे जो परचेस ऑफ ड्रग्स है उसमें 2 लाख का पेमेंट किया है, 2 लाख में से 40,000 हमने कौन से ईयर का पे किया है, लास्ट ईयर का, और बाकी बचा हुआ जो 1,60,000 है वो कौन से ईयर का पे किया, करंट ईयर। ये दिखाई दे रहा है 40, ये दिखाई दे रहा है 40, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे दिसतंय का, अभी बोलोगे सर ऐसे पहले समय भी किया था, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल था ना वो 2000 लिखा था, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या किया था कैंसिल कर दिया था। इधर देखो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, ये 40 है और ये क्या हो रहा है 40 है। आपको कैसे पता चला, इधर लिखा है देखना, इस 2 लाख में 40,000 ये 17-18 का है, मतलब कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर। आपका करंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर आपका 18-19 है, क्लियर। तो ये आपका करंट ईयर का 1,60,000 है, ये लास्ट ईयर का है। सैलरी टू स्टाफ ये आपके लिए क्या बेटा एक्सपेंस है। उसके बाद हॉनोरियम एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस है, फर्नीचर एसेट है, तो फर्नीचर को टिक मार्क कर देना, ऊपर नहीं है फर्नीचर, ठीक है। जनरल एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस गोज टू बैलेंस एसेट साइड। स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब ये क्या बेटा क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, एम्बुलेंस 30,000, लाइफ मेंबरशिप भी क्या करना है कैपिटलाइज करना है, पहले पोस्टिंग करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आप देखोगे बिल्डिंग 10,50,000 है, तो बिल्डिंग गोज टू असेट साइड 10,50,000, बिल्डिंग गोज टू असेट साइड 10,50,000। उसके बाद एम्बुलेंस कितना है 4 लाख, एम्बुलेंस है 4 लाख। उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स का फॉर्मेट लिख दिया हमने, ओपनिंग स्टॉक, ये देखो ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, ये देखो ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, नॉर्मली मैंने बोला था एड आउटस्टैंडिंग ना, अरे यस और नो, हेलो, ओके। देखो यहाँ पे देखो आपको फॉर्मेट से मैंने पढ़ाया ना, तो फॉर्मेट से देखो कैसे मैंने क्या पढ़ाया था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है लेस, है ना। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या है लेस, ये एडिशन है। बाकी तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग ये तो फिक्स है ना। अभी आप देखो पोस्टिंग कैसे है, अभी पोस्टिंग करते समय स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना 42 है, फिर ओपनिंग में डाल देना कितना 42। उसके बाद हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000, हॉस्पिटल इक्विपमेंट के बाद कैश इन हैंड 4,000 यहाँ पे कैंसिल होगा, पोस्टिंग मत करना गलती से। सब्सक्रिप्शन कितना 2,22,000, सब्सक्रिप्शन 2,22,000, सो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसे डायरेक्ट लिख दिया। सो गलती से मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर डैश करके आउटर में निकाल देना। उसके बाद क्या बेटा सैलरी टू स्टाफ कितना 80 नहीं इधर करा, लाइफ मेंबरशिप कितना 30,000, तो लाइफ मेंबरशिप भी 30,000 लिख दिया। उसके बाद हॉस्पिटल रेवेन्यू है 5,10,000, तो ये 5,10,400 हॉस्पिटल रिसीट में लिख देना। उसके बाद परचेस ऑफ ड्रग्स, अभी आप देखो इधर देखो, समझो आपको ये कैंसिल नहीं करना, मतलब ये मगजमारी हो रहा है ऐसे लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट ये 2 लाख पोस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 लाख पोस्ट किया। सर हम लोग को नहीं, हम लोग को कैंसिल करना है, तो आप कितना पोस्ट करोगे 1,60,000। अरे देखना ये कैंसिल ही हो रहा है ना बेटा, अरे समझ में आ रहा है, ऐसे खा वैसे खा एक ही है, पेट में ही जाने वाला है, वैसे ही है यहाँ पे। इधर देखो क्या बोला मैंने, वापस बता रहा हूं, जो बंदे यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं ना बेटा, तो पोस्ट कितना करेंगे 1,60,000। देखो पोस्ट तो 1,60,000 हो रहा है ना, 2 लाख माइनस ये देखो ना, 2 लाख यहाँ पे ऐड किया, 40 यहाँ पे लेस किया, तो इनडायरेक्टली ऐड कितना किया 1,60,000 ऐड किया,
तो ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर 1,80,000 आने का आउटर कॉलम का। अभी जो बुक में है वही हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखना 2 लाख पोस्ट किया यहाँ पे, ये 2 लाख यहाँ पे पोस्ट कर लिया, ये समझ परचेस है तो परचेस कर दिया। फिर ये आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का है बेटा, लास्ट ईयर। पर देखो 50,000 मैंने पोस्ट नहीं किया यहाँ पे, 50 पोस्ट नहीं किया। क्यों नहीं 50 पोस्ट किया, बिकॉज इस 2 लाख में 50,000 इंक्लूड नहीं है, इस 2 लाख में कितना इंक्लूड है 40, तो यहां पे लेस भी कितना किया मैंने 40। अरे समझा, वापस बता रहा हूं, यहां पे गलती से आपने 50 को लेस कर दिया, पूरा सोल्यूशन खराब हो जाएगा। मतलब ये भी खराब होगा, सरप्लस भी, ये भी चेंज होगा, फिर कैपिटल फंड भी चेंज होगा, डायरेक्टली 3 मार्क्स उठ जाएंगे एक एडजस्टमेंट की गलती की वजह से। ओके, सरप्लस गलत, कैपिटल फंड गलत, खत्म, 3 मार्क्स चले गए। आपने रॉन्ग अमाउंट लिखा, 50 के बदले 40। ओके, तो यहां पे देखना बराबर से, यहां पे इंक्लूड अमाउंट 40 है, तो यहां पे अमाउंट भी हम लोग कितना लिखेंगे बेटा 40 लिखेंगे। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर देना, ब्रेकअप किया 40 40 40 कैंसिल, पोस्ट कितना करना है 1,60,000। अरे परचेस में कितना डालोगे 1,60,000 करंट ईयर का। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, राइट। चलो तो ये हो गया, ये 40,000 देखो 50 में से 40 यहाँ पे एडजस्ट कर लिया मैंने, बाकी बचा हुआ जो 10,000 है वो कहां पे लिखा बेटा, बैलेंस शीट विच साइड, लायबिलिटी साइड। ये देखो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स कितना 10,000, 50 में से 40 गया इनकम एक्सपेंडिचर और 10,000 गया लायबिलिटी। उसके बाद क्या है, सैलरी टू स्टाफ 85,000। उसके बाद डॉक्टर को सैलरी दिया 4 लाख। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000, फर्नीचर 45, एसेट। उसके बाद क्या, जनरल एक्सपेंसेस 16,000, जनरल एक्सपेंसेस कितना 16,000 एक्सपेंस में डाल दिया। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट 2,400, डन। नेक्स्ट क्या है सर, बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप डेप्रिसिएशन, ये हो गया ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना 22,000 है, ये देखो लेस किया क्लोजिंग स्टॉक से 22,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू वेयर, सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड, अमाउंट इज 22,000। उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5 एंड 30, ये तो इजी है, 5% एंड 30,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस एड टू वेयर, कैपिटल फंड, क्लियर। फिर क्या करना है बेटा, क्लोजिंग कर देना, 1,80,000 आ गया यहाँ पे, क्लोजिंग किया, जो सरप्लस डेफिसिट है माइनस कर दिया, समझा। तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो मार्क एज अ इंपॉर्टेंट, एलडीआर मार्क करना, आगे के इंडेक्स में लिख देना। क्वेश्चन नंबर क्या 19, वहां पे पढ़ना क्या है आपको, पढ़ना है स्टॉक ऑफ ड्रग्स का एडजस्टमेंट, वहां पे पढ़ना है आपको स्टॉक ऑफ ड्रग्स का एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पढ़ना है स्टॉक ऑफ ड्रग्स का एडजस्टमेंट, लिखना क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 91। ओके, सो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।